अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों को मैं वेलकम करता हूं दानिश हुमायूं यूट्यूब चैनल पे। आज हमने जिस टॉपिक पे बात करनी है वो है वीकली हॉरोस्कोप। और जो ये वीकली हॉरोस्कोप रहेगा, ये रहेगा 27 अक्टूबर से 2 नवंबर 2025 में। आपको एक बार फिर डेट रिपीट करता चलूं, 27 अक्टूबर टू 2 नवंबर 2025 तमाम ही आपका ज़ोडिएक साइन पर बात करते हैं। और जो पहली दफ़ा चैनल पे इस वीडियो पर विजिट करेंगे तो मैं उनको बता दूं, हमारा जो वीकली हॉरोस्कोप है ये किन किन चीज़ों से आपका मतलब किन किन चीज़ों पे बताते हैं हम। एजुकेशन पे, मैरिड लाइफ पे, लव लाइफ पे, उसके अलावा आपको बोल सकता हूँ मैं नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो, सिंगल पर्सन हो, मनी हो, हेल्थ हो, जॉब हो, कैरियर हो, बिजनेस हो, इन सब से हमारा वीकली आपका रेजोनेट करता है और एसोसिएट करता है। और एक चीज़ मैं आप लोगों से बोलूँगा कि अगर आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। कोशिश करें लाइक कमेंट शेयर भी कर दें। अगर आपको कोई पार्ट इसमें आगे का अच्छा लगे और आपको पसंद आए तो ज़रूर इसमें आप लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और सब्सक्राइब मुझे उम्मीद है आप लोगों ने कर दिया होगा। कि आप लोगों से ना भी बोलूँ तो माशाल्लाह आप लोग कर देते हैं, ज़बरदस्त लोग हैं। अच्छा, उसके अलावा एक चीज़ मैं और बताता चलूँ। देखिए, जो ये वीकली हमारा होता है ये एक जर्नल होता है। अब दुनिया में तकरीबन 7.5 अरब की आबादी तो है। अब हर एक के साथ तो एक जैसा समझना नहीं करता होगा, एसोसिएट नहीं करता होगा। और वैसे ही मैं आपको बोलूँगा, देखें इस ये हमारा वीकली होता है और आपकी पर्सनल कुंडली में जो फ़र्क होता है वो ये होता है कि आपकी पर्सनल दशा, महादशा, अंतरदशा, ट्रांजिट क्या चल रहे हैं, बाकी प्लैनेटरी पोजीशन क्या है। देखिए, ये वीकली आपको 60% 70% लग जाएगा, किसी को 100% लग जाएगा। क्योंकि जो ऑलरेडी यहाँ से अपने बनवा के गए जायचा, तो उनको अपना पता है अपने बारे में चीज़ें, उनको ज़्यादा मतलब कंफर्म होंगी क्योंकि वो यहाँ से पहले से मालूम करके जाते हैं। और किसी को अगर वैसे ही पर्सनल कंसल्टेशन करवानी है तो वो 3 चीज़ों की नीड होती है: डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ। अगर ये 3 चीज़ें आपके पास हैं तो व्हाट्सएप के मतलब आपके सामने स्क्रीन पे नंबर चल रहा होगा व्हाट्सएप का, इस पे आप लोग मैसेज कर सकते हैं। 24/7 आपका सर्विसेज ओपन है और टीम ऑपरेट कर रही होती है। आपको टीम दानिश वो यही बोलते हैं। तो आप लोग घबराया ना करें, कोई डरा मत करें, क्योंकि आप लोग अगर यहाँ से नंबर लेके जा रहे हैं तो 110% आपका सब ओरिजिनल है, सब जेन्युइन है, कुछ फेक नहीं है। एवरीथिंग इज ओरिजिनल, क्योंकि आप नंबर यहाँ से लेके जा रहे हैं तो बेफिक्र रहें। और रिव्यूज आप पढ़ सकते हैं। अपने मुंह से अपनी तारीफ करना कोई अच्छी बात नहीं है। कोई भी प्रीवियस वीडियो उठा के आप आराम से पढ़ सकते हैं रिव्यू के पब्लिक का कैसा एक्सपीरियंस रहता है। और थोड़ा सा मैं आप लोगों को ये बोलूँगा कि अनफॉर्चुनेटली हुआ ऐसा, हमारी तवक्कात थी, खासतौर पर मेरी बहुत उम्मीद थी कि प्रीवियस वीडियो जो अनफॉर्चुनेटली उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर सकी जिस तरीके से मैं समझ रहा था करना चाहिए। या तो हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रेजेंटेशन में मार खा गए हम लोग, और जो हमने थंबनेल प्रेजेंट किया वो शायद लोगों को समझ नहीं आया। और जिन्होंने देखी है उनको बहुत पसंद आई वीडियो। तो मैं आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर वो आप लोगों ने वीडियो मिस कर दी, नहीं देखी, तो प्लीज़ आप लोगों से बोलूंगा कि वो वीडियो ज़रूर जाके देखें कि इंसानी ज़िंदगी में नेगेटिविटी किन चीज़ों से आती है। पिछली वीडियो ये, आप अगर चैनल पर आप आए होंगे तो वो वीडियो को देखिएगा। वो वीडियो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ डेफिनेटली, अगर अल्लाह का करम हुआ तो बेहतरी ला सकती है। तो ये बस थोड़ा सा मैं आप लोगों से बोलूँगा कि ये ज़रूर देखिएगा। क्योंकि सम टाइम ऐसा लग रहा था, मुझे बहुत से लोगों ने पर्सनल भी बोला कि ये ऐसा लग रहा है कोई हॉरर फिल्म आप दिखा रहे हैं। बस तो हो सकता है कि आप लोगों को थंबनेल या वैसी चीज़ें समझ ना आई हो, लेकिन एक दफ़ा अगर आप खोल के देखेंगे वीडियो तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छी लगेगी, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो थी। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ वो ज़रूर जाके देखें। और काफ़ी वक्त मैंने आप लोगों का ज़ाया कर दिया, उसके लिए माजरत चाहता हूँ। अब बिना वक्त ज़ाया करे आप लोगों के मतलब जो ये वीकली है या आपके ज़ोडिएक साइन है उन पे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं जो हमारा पहला बुर्ज है, पहला ज़ोडिएक साइन, पहली राशि एरीज। एरीज वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा आप लोगों को बताता हूँ। स्टार्ट करते हैं एजुकेशन से। अगर एजुकेशन की बात करूँ एरीज के लिए तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये हफ्ता एरीज के लिए एजुकेशन के हवाले से काफ़ी अच्छा है। काफ़ी नई तब्दीलियाँ आ रही हैं, स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी अच्छा टाइम है। अगर उस तरीके से उनको रिजल्ट नहीं मिल रहा था या प्रॉब्लम चल रही थी पढ़ाई के अंदर, तो इस हफ्ते में इम्कान है कहीं ना कहीं उनके लिए बेहतरी आ जाए। और अगर उनको इस हफ्ते में कोई टेस्ट वगैरह है तो उसमें भी इम्कान है कि उनको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। अब उसके अलावा जो हमारा दूसरा मतलब है मैरिड लाइफ, के मैरिड लाइफ कैसी रहेगी आप लोगों की। अगर मैरिड लाइफ की बात करूं तो ये हफ्ता मैरिड लाइफ के हवाले से कुछ इतने अच्छे आपके लिए रिजल्ट नहीं लेके आ रहा। हाँ, ये ज़रूर बोलूँगा लड़ाई भी होगी
और कहीं ना कहीं आप लोगों का सॉर्ट आउट भी हो जाएगा मसला। अगर ज़्यादा आप लोगों की आपस में बातचीत नहीं चल रही या कोई इशू हुआ है तो वो सॉल्व हो सकते हैं, लेकिन ये आप लोगों को मैं बोल सकता हूँ कि अनएक्सपेक्टेड लड़ाई हो सकती है, कोई इशू हो सकता है और आप लोगों को ऐसा लगेगा कि यार पार्टनर मुझसे कुछ छुपा रहा है या मुझसे कुछ वो हाइड कर रहा है। तो ये चीज़ आप लोग थोड़ा सा एक्सपीरियंस करेंगे। तो अगर ओवरऑल बात करूं तो ये हफ्ता मुझे एवरेज दिखाई देता है आपकी मैरिड लाइफ के लिए। अच्छा, उसके अलावा अगर लव लाइफ की बात करूं तो लव लाइफ के हवाले से ये हफ्ता मैं बोलूंगा थोड़ा बहुत आपके लिए ट्रबल करेगा, थोड़ी बहुत परेशानियां लेके आएगा। पार्टनर से कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, कुछ मिसकम्युनिकेशन हो सकती है। आपको ऐसा लगेगा कि पार्टनर या तो मेरी बात नहीं समझ रहा या मेरे अलावा वो किसी और से बात कर रहा है या मुझे उस तरीके से टाइम नहीं दे रहा। खास तौर पे शुरू के 3 दिन को हटा के जो आखिर के 4 दिन होंगे वो आपको ऐसा लगेगा और काफ़ी आपको ये चीज़ें फील होंगी। तो शुरू के 3 दिन आप लोगों को मतलब हटा दूं, अगर मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे माइनस कर दूं तो फिर थर्सडे से इस चीज़ में आप लोगों को नहीं नेक्स्ट संडे तक केयर करने की ज़रूरत है। अच्छा, उसके अलावा अगर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की बात करूं तो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन के लिए मैं आप लोगों को ये बोलूंगा कि इस हफ्ते हो सकता है आपका नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन ब्रेक हो जाए। शुरू के 3 दिनों के अंदर अगर ब्रेक होता है तो मैं ये बोलूँगा ठीक है, अच्छी बात है। और अगर आगे 4 दिनों के अंदर हुआ तो फिर आपके लिए थोड़ी बहुत ट्रबल है और थोड़ी बहुत आपके लिए परेशानी का बायस बनेगी। तो कोशिश ये करें कि अगर 3 दिन के अंदर आपका नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन ब्रेक होता है तो ठीक है, वरना फिर आगे आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम और मुश्किल इसमें होगी। अच्छा, उसके अलावा अगर सिंगल पर्सन की बात करूं तो उनको मैं ये बोलूँगा कि शुरू के 2 दिन में अगर किसी से दोस्ती होती है, किसी से आपको नया दोस्त बनता है तो ठीक है। अगर आगे चल के हुआ मतलब 2 दिन के बाद हुआ तो फिर आपको काफ़ी इसमें प्रॉब्लम और काफ़ी इश्यूज आएंगे। तो सिंगल पर्सन को थोड़ा सा ख्याल रखना, बस शुरू के 2 दिन में अगर होता है तो ठीक है, आगे किसी से होता है तो फिर इश्यूज आपके लिए बनेगा। अगर उसके अलावा मनी मैटर्स की बात करूं तो मनी मैटर्स में पैसा इस हफ्ते आपके पास आएगा, पैसा आप कमाएंगे भी, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपका पैसा खर्च हो जाएगा, थोड़े से सडन एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे। तो इस चीज़ का आपको थोड़ा सा ख्याल रखना है, थोड़ा सा अपने बजट का ख्याल रखना है, क्योंकि कहीं ना कहीं पैसों के मामले में थोड़ा सा आपका खर्च थोड़ा ज़्यादा होगा। पैसा आएगा भी लेकिन खर्चे भी थोड़े ज़्यादा होंगे। अच्छा, उसके अलावा अगर मैं हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ में आप लोगों ने खास तौर पे अपने स्टमक का ख्याल रखना है, लोअर बॉडी पार्ट का ख्याल रखना है और थोड़ा सा यूरिया साइड का भी ख्याल रखना है। स्किन इन्फेक्शन आपको हो सकते हैं, एलर्जिकल प्रॉब्लम हो सकते हैं, ये चीज़ें थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम करेंगी, नींद आपकी डिस्टर्ब करेगी। और राइट शोल्डर का ख्याल रखना और खास तौर पर आपको फीवर, हेडेक, ये इशूज़ थोड़े से रहेंगे। अच्छा, उसके अलावा अगर मैं बात करूं आपके कैरियर की तो कैरियर वाइज बहुत ही आउटस्टैंडिंग टाइम है, बहुत ही ज़बरदस्त टाइम है। कैरियर में आपको ग्रो करने के लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। और ये कह सकता हूं कि अगर आपका कोई नया काम स्टार्ट नहीं हुआ था या कोई नया काम आप स्टार्ट करना चाह रहे थे तो उसके लिए बहुत अच्छा टाइम है, उसके लिए बहुत अच्छा आपके पास मौके मिलेंगे। और अगर आप कुछ नई शुरुआत लेना चाहते हैं कैरियर में तो डेफिनेटली ये हफ्ता उसके लिए काफ़ी अच्छा है। अच्छा, उसके अलावा अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि जॉब के हवाले से अब तक कैसा रहेगा, देखिए जॉब के हवाले से मैं आप लोगों को ये बोल सकता हूं शुरू के 3 दिन तो आपके काफ़ी अच्छे जाएंगे, जॉब में कोई इतना इशू नहीं होगा। लेकिन जो जुमेरात आएगी वहाँ से कहीं ना कहीं आपकी जॉब में थोड़े से मसले आ जाएंगे, थोड़े से इश्यूज आ जाएंगे, कोई कोई थोड़ी सी तू मैं हो सकती है, कहीं आपका हार्ड वर्क थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ सकता है, वर्कलोड आपका ज़्यादा बढ़ सकता है, थोड़ा सा आपको ऑफिस में आखिर के मतलब जो जुमेरात, जुम्मा, हफ्ता ये दिन होंगे वहाँ पे थोड़ा आपको ज़्यादा टाइम ऑफिस में स्पेंड करना पड़ सकता है, अगर अल्लाह को मंजूर हुआ तो। अच्छा, उसके अलावा अगर बिजनेस की बात करूं तो बिजनेस के हवाले से ये हफ्ता अच्छा है। कोई नई ट्रैवलिंग वगैरह आप लोग कर सकते हैं, बिजनेस के लिए कोई विजिट कर सकते हैं किसी जगह पे। और बिजनेस के हवाले से ये बोल सकता हूं कि खास तौर पे आप लोग कोशिश करिएगा छोटी इन्वेस्टमेंट करें, कुछ बड़ी इन्वेस्टमेंट ना कर दें, छोटी इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट दें ताकि आपके लिए चीज़ अच्छी रहे। अगर ओवरऑल बात करूँ तो आपके लिए हफ्ता काफ़ी ठीक है, कोई इतना इशू नहीं है। तो अब आ जाते हैं जो हमारा दूसरा ज़ोडिएक साइन है, दूसरा बुर्ज, दूसरी राशि यानी कि टॉरस। टॉरस वालों के लिए अब तक कैसा होगा आप लोगों को बताता हूँ। अगर स्टार्ट करूं एजुकेशन से तो एजुकेशन के लिए मैं ये बोलूँगा काफ़ी ज़बरदस्त टाइम है टॉरस के लिए, स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा टाइम है, नया कुछ सीखने को मिलेगा, नया कुछ आपको एक्सप्लोजर मिलेगा। और अगर आप काफ़ी टाइम से एजुकेशन में स्ट्रगल कर रहे थे, प्रॉब्लम आपकी थी, तो ये हफ्ता उसके लिए काफ़ी अच्छा है, आपकी ग्रोथ लग सकती है पढ़ाई के हवाले से। और ख़ास तौर पे ये बोलूँगा स्टूडेंट्स को कि स्टूडेंट्स में ऑलरेडी हमेशा मेंशन करता हूँ कि मेरे लिए प्रेप 1 से लेकर यूनिवर्सिटीज़ तक के स्टूडेंट मैं काउंट करता हूँ। तो ये हफ्ता आपके लिए काफ़ी अच्छा है। अगर कोई असाइनमेंट का भी इशू चल रहा था तो वो भी आपका सॉर्ट आउट हो जाएगा। अच्छा, उसके अलावा अगर मैरिड लाइफ की बात करूं तो मैरिड लाइफ थोड़ी सी आपका ख़राब दिखाई देती है। इस मैरिड लाइफ में आपका इस हफ्ते तकलीफें थोड़ी सी उठानी पड़ जाएंगी, पार्टनर की हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है और आप लोग एक दूसरे की बातें ही नहीं समझ पाएंगे कि वो क्या कह रहा है या मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि वो क्या कह रही हैं। ऐसा लगेगा आपको कि मिसकम्युनिकेशन हो रही है, आप लोग एक दूसरे की बात ही नहीं समझ रहा। ये
आप लोगों का सिर्फ मंडे को छोड़ के पूरा हफ्ता आप लोगों को खास तौर पे इस चीज़ की केयर करनी है। तो मैरिड लाइफ में मैं बोलूँगा थोड़ा बहुत अपना इस हफ्ते ख्याल रखें, और ये भी हो सकता है कि पार्टनर आपका जो स्पाउस है वो आपके घर से चला जाए, अपने घर पे चला जाए कुछ दिनों के लिए। लेकिन अगर आप लोगों ने ध्यान दिया और चीज़ों को संभाल के रखा तो फिर मैं ये बोलूँगा आप लोग मैनेज कर लेंगे। अच्छा, उसके अलावा अगर लव लाइफ की बात करूं तो लव लाइफ के हवाले से ये हफ्ता काफ़ी अच्छा है, काफ़ी गुड टाइम है आपकी लव रोमांस के लिए। पार्टनर से काफ़ी अच्छी आप लोग कम्युनिकेशन कर सकते हैं, अपनी बॉन्ड ज़रूर मजबूत कर सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग भी आपकी बढ़ेगी। शुरू का पहला दिन बस आप लोगों ने थोड़ा सा ख्याल रखना है मंडे का। अगर उसके अलावा बात करूं तो बाकी फिर कोई ऐसी टेंशन की बात नहीं है, कोई ऐसे मसले की बात नहीं है आपके लिए। शुरू के एक दिन के अलावा बाकी पूरा हफ्ता अच्छा दिखाई देता है। अच्छा, उसके अलावा अगर मैं बात करूं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की, तो कभी इम्कान है कि आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ब्रेक हो सकता है इस हफ्ते। और शुरू के 2 दिन के अलावा कह रहा हूं, मंडे और ट्यूसडे के अलावा अगर बाकी कई दिनों में होता है तो फिर ठीक है, कोई इशू नहीं है। शुरू के 2 दिन आप लोगों ने बस ख्याल रखना है कि इसमें नो कॉन्टैक्ट अगर ब्रेक होता है तो फिर आपके लिए थोड़ा बहुत मसला हो सकता है, थोड़े बहुत इशूज़ बन सकते हैं, अदरवाइज़ कोई इशू की बात नहीं है। अच्छा, उसके अलावा अगर सिंगल पर्सन की बात करूं तो सिंगल पर्सन के लिए मैं कहूँगा कि ये हफ्ता काफ़ी अच्छा है। कोई नया दोस्त मिल सकता है या कोई नई दोस्त बन सकती है, उससे आपकी काफ़ी अच्छी गुफ्तगू होगी, काफ़ी अच्छी कम्युनिकेशन होगी। तो सिंगल पर्सन के लिए हफ्ता काफ़ी अच्छा है कि कोई अगर दोस्ती वगैरह के हिसाब से। अच्छा, उसके अलावा अगर हेल्थ की बात करूं तो खास तौर पे आपने अपनी किडनी का ख्याल रखना है, थोड़ा बहुत आपने लोअर बॉडी पार्ट का ख्याल रखना है, पार्टनर की भी हेल्थ का ख्याल रखना है। गुस्सा थोड़ा सा आपको आएगा, एग्रेशन थोड़ा सा आपका बढ़ेगा, दांतों में दर्द होगा, दाढ़ों में दर्द होगा, राइट आई आपकी प्रॉब्लम करेगी। उसके अलावा थोड़ा सा अपने लिवर का ख्याल रखिएगा और ख़ास तौर पे थोड़ा सा हार्ट का ख्याल रखिएगा। ज़्यादा ऑयली चीज़ें, ऑयली फूड थोड़ा सा अवॉइड करेगा। और अपना थोड़ा सा मैं ये बोलूँगा कि स्टेमिना भी आपका इस हफ्ते थोड़ा सा वीक रहेगा, भागते भागते दौड़ते दौड़ते आपकी सांस थोड़ी सी फूल जाएगी। तो इस चीज़ का आपको थोड़ा सा ख्याल रखना है हेल्थ में। और उसके अलावा अगर मैं कैरियर की बात करूं तो कैरियर में यह हफ्ता आपके लिए एवरेज है। न्यू मौके मिलेंगे, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। अगर आपने न्यू अपॉर्चुनिटीज़ अवेल कर ली तो वेरी गुड टाइम है। अगर आपने सोचा, टाइम दिया, उस चीज़ को थोड़ा सा डिले किया तो फिर आपके लिए थोड़ा बहुत प्रॉब्लम कर सकता है, थोड़ा बहुत इश्यूज़ बन सकते हैं। तो इस हवाले से मैं बोलूँगा कि हफ्ता कैरियर के हवाले से थोड़ा बहुत आपके लिए चैलेंजेस लेके आएगा, थोड़े बहुत इश्यूज़ लेके आएगा। लेकिन मुझे अगर आप लोगों ने संभाला तो कहीं ना कहीं आप लोग इसको मैनेज कर लेंगे, कोई मतलब इतना इशू की बात नहीं होगी आप लोगों के लिए। बस आप लोगों ने अपॉर्चुनिटी अवेल कर दी है। अच्छा, उसके अलावा अगर मनी मैटर्स की बात करूं तो मनी मैटर के हवाले से ये हफ्ता आपके लिए पैसों में पैसा आएगा भी, और कहीं ना कहीं से आप लोग खर्चे ज़रूर कर देंगे। कुछ आप लोग मोबाइल खरीद सकते हैं, लैपटॉप खरीद सकते हैं, कोई टीवी वगैरह खरीद सकते हैं, कोई गैजेट वगैरह खरीद सकते हैं। ये चीज़ें आप लोग थोड़ा सा बाय करेंगे। और ये बोल सकता हूँ कि पैसा आप लोगों के पास आएगा भी। कुछ अगर आप लोगों ने सेविंग करी थी तो उसमें से भी थोड़ा सा आपका खर्च हो जाएगा। लेकिन कुछ ना कुछ आप लोग ऐसा दिमाग से जनरेट करेंगे या और कुछ ना कुछ ऐसा दिमाग से आइडिया लेके आएंगे कि आप ये हफ्ता अपना मैनेज कर लेंगे। खर्चा होगा लेकिन मैनेज कहीं ना कहीं आप कर लेंगे। अच्छा, उसके अलावा अगर मैं बात करूं आपकी जॉब की, तो जॉब के हवाले से मैं ये बोल सकता हूं ये हफ्ता आपको थोड़ा सा अपनी ईगो पे काबू रखना है। थोड़ा सा आपको मेंटल चैलेंजेस होंगे। जो आपके कोलीग्स हैं या जो आपके कंपटीटर हैं, जो आपसे थोड़ा सा जेलस होते हैं या थोड़ा सा आपसे समझ लें कुछ इतना अच्छा नहीं समझते, तो वो थोड़ा सा आपको टफ टाइम देंगे। थोड़ा सा आपको मेंटल इश्यूज और ईगो इश्यूज का भी आपको चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। शुरू के 2 दिन के बाद तो ये चीज़ काफ़ी बढ़ेगी। और आपने कोशिश कर दी है कि इसको इतना ज़्यादा हार्श नहीं लेके जाना, चीज़ों को नॉर्मल रखें, तामुल रखें, तो फिर ये चीज़ें आपकी बैलेंस हो जाएंगी। उसके अलावा अगर बिजनेस की बात करूं तो बिजनेस के हवाले से ये हफ्ता मुझे कुछ इतना अच्छा दिखाई नहीं देता। कोई पार्टनरशिप नहीं करेगा। खास तौर पे पार्टनरशिप में आप लोगों ने थोड़ी सी एहतियात रखनी है। किसी से कोई पार्टनरशिप नहीं करनी, किसी को ज़्यादा आपने पैसा नहीं अपना दे देना, या किसी के कहने पे आपने इन्वेस्टमेंट नहीं कर देनी। तो अपना पैसा संभाल के रखें, पैसे को सेफ रखें। और कुछ अगर ज़्यादा होता है ना कि आपको बहुत दिल कर रहा है तो पहले अपनी पूरी इन्फो लें उसमें, फिर जाके मैं आपको बोलूँगा कि कुछ अपने इन्वेस्ट करें। और ख़ास तौर पे अपने पैसे का इस हफ्ते आपने बिजनेस में ख्याल ये करना है कि ख़ास तौर पे पार्टनरशिप में और किसी पे ट्रस्ट नहीं करना है। इस चीज़ की आपको केयर करनी है। तो इसके अलावा अब आ जाते हैं जो हमारा तीसरा ज़ोडिएक साइन है, तीसरा बुर्ज, तीसरी राशि यानी कि जेमिनाई। जेमिनाई वालों के लिए यह हफ्ता कैसा होगा, स्टार्ट करते हैं। अगर जेमिनाई की बात करूं तो एजुकेशन की बात करूं तो एजुकेशन के हवाले से मैं ये कह सकता हूं जेमिनाई को कि ये हफ्ता आपका पढ़ाई में थोड़ा सा दिल उचाट होगा, थोड़ा सा दिल नहीं लगेगा स्टूडेंट्स का, और स्कूल जाने का दिल नहीं करेगा। जो कॉलेज में पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं, आपका वहाँ पर जाने का दिल नहीं करेगा। अगर आप लोग जाएंगे भी तो ज़्यादातर कैंटीन में आप लोग टाइम स्पेंड करेंगे या दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करेंगे। मज़ा नहीं आएगा, आपको इतना दिल नहीं करेगा इस हफ्ते पढ़ाई का। और ये पूरा हफ्ता आपके लिए थोड़ा सा इशू
आएगा। ये मैं बोल सकता हूँ पीर मंगल थोड़ा कम है, उसके बाद ये चीज़ें और बढ़ेंगी। तो थोड़ा सा आप लोगों ने टेक केयर करने की ज़रूरत है एजुकेशन में। ये हफ्ता मुझे आपके लिए इतना अच्छा नहीं दिखाई देता एजुकेशन के अंदर। अच्छा, उसके अलावा अगर मैरिड लाइफ की बात करूं तो मैरिड लाइफ के हवाले से मैं फिर बोलूँगा आउटस्टैंडिंग टाइम है जेमिनी के लिए। और शादीशुदा जो ज़िंदगियां मतलब जो कपल्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है। घूमें फिरें, एंजॉय करें, सी साइड पे जाएं। जितना सी साइड पे जाएंगे, पार्क में जाएंगे, मूवी देखने जाएंगे तो उतना आपके लिए अच्छा है। अगर मैं पूरे हफ्ते की बात करूं तो मुझे आपकी जो मैरिड लाइफ है वो काफ़ी अच्छी दिखाई देती, कोई इतनी टेंशन की बात नहीं है आपकी मैरिड लाइफ के अंदर। अच्छा, उसके अलावा अगर मैं आपकी लव रोमांस की बात करूं कि अच्छा, उसके अलावा अगर मैं आपके लव रोमांस की बात करूं कि आपके लव रोमांस कैसा रहेगा, तो लव रोमांस के हवाले से मैं ये बोल सकता हूं कि आपकी शुरू में चीज़ें स्टेबल रहेंगी, शुरू के 4 दिन। उसके बाद जुम्मा, हफ्ता, इतवार वहाँ पे आपकी लव लाइफ थोड़े से इश्यूज आ सकते हैं, थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकता है। ये चीज़ें थोड़ी सी आपका लव लाइफ में आपके साथ हो सकता है, इश्यूज आ सकते हैं। तो थोड़ा बहुत आपको अपनी लव लाइफ का ख्याल रखना है इस हफ्ते, ये बोलूँगा शुरू के। जैसे मैंने आपको बताया कि उन दिनों में आपने थोड़ी सी एहतियात करनी है, उसके बाद कोई ठीक है आपके लिए कुछ इतना इशू नहीं दिखाई देता। अच्छा, उसके अलावा अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात करूं तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए मैं ये बोलूँगा कि आपका इस हफ्ते नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ब्रेक हो सकता है। इम्कान है कि आपके एक्स की कॉल मैसेज आ सकती है और आप लोगों से दोबारा आप लोगों की अगर बातचीत बनती तो दोबारा बातचीत ठीक हो सकती है। तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है। और शुरू के 4 दिनों के अंदर होता है तो ठीक है, आगे चल के कहीं होता है तो फिर आपके लिए थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़े इसमें हो सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा अगर सिंगल पर्सन की बात करूं तो सिंगल पर्सन के लिए मैं कहूँगा कि कोई आपको नया मिल सकता है या मिल सकती है, लेकिन थोड़ा सा आप लोगों ने एहतियात रखनी, क्योंकि उससे कहीं ना कहीं आपकी थोड़ी बहुत अगर आप लोगों को मान लें पीर को मिलती है तो फिर पीर मंगल बुध जुमेरात जुम्मा हफ्ता, ये 3 दिन के अंदर आपकी कोई लड़ाई हो सकती है, कोई इशू आ सकता है। तो ये चीज़ों का आपने थोड़ा सा ख्याल रखना है। सिंगल पर्सन के लिए मैं बोलूँगा कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे को अगर आपको कोई मिलती है तो ठीक है, यानी फिर थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे आपकी किसी से लड़ाई हो सकती है। मनी मैटर्स की अगर बात करूं तो ये हफ्ता मनी मैटर्स के हवाले से काफ़ी अच्छा दिखाई देता है। कोई नई सोर्स ऑफ इनकम बन सकती है, पैसों में आपको कोई फ़ायदा हो सकता है। और ये बोल सकता हूं कि अगर आपका कोई पैसा फंसा हुआ था तो थोड़ा बहुत उसमें रिकवरी भी हो सकती है और आपको मिठास की, स्वीट्स की, इन चीज़ों की क्रेविंग भी इस हफ्ते होगी। अच्छा, उसके अलावा अगर हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ में आप लोगों ने खास तौर पे अपने पेट का ख्याल रखना है, लिवर का ख्याल रखना है, राइट हैंड का ख्याल रखना है, राइट शोल्डर का ख्याल रखना है, सीधे हाथ की फिंगर्स का ख्याल रखना है। थोड़ा बहुत आप लोगों ने अपनी मदर की हेल्थ का भी ख्याल रखना है, मदर इन लॉ की भी हेल्थ का ख्याल रखना है। और आपको थोड़ा सा एलर्जिकल इश्यूज, दांतों में दर्द वगैरह, टीजर वगैरह, और दांतों में खासतौर पर दांत और दाढ़ों दोनों में आपको ये चीज़ें थोड़ी सी समझने महसूस होंगी और थोड़ा सा आपको इसमें पेन होगा। अच्छा, उसके अलावा अगर मैं आपके करियर की बात करूं तो करियर के हवाले से ये हफ्ता काफ़ी अच्छा है, काफ़ी ज़बरदस्त है। करियर में आपको डेफिनेटली ग्रोथ मिल सकती है और करियर में न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। और अगर आपका काम अटका हुआ था, रुका हुआ था करियर में, तो इस हफ्ते इम्कान है कि उसमें बूस्ट लग सकता है। अच्छा, उसके अलावा अगर नौकरी पेशा लोगों की बात करूं तो नौकरी पेशा के हवाले से ये हफ्ता मुझे थोड़ा सा चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। थोड़ा बहुत आपको इश्यूज आएंगे ऑफिस में, थोड़ी बहुत आपके फड्डे वगैरह हो सकते हैं। अगर कोई आपने एप्लीकेशन दी हुई है या छुट्टियों के लिए लीव दी हुई है तो वो भी आपका रिजेक्ट हो सकती है, उसमें भी आपको कहीं ना कहीं इश्यूज आएंगे। और ये हफ्ता थोड़ा बहुत आपके लिए मैं बोलूँगा प्रॉब्लम का बायस रहेगा। अच्छा, उसके अलावा अगर बिज़नेस की बात करूं तो बिज़नेस में ये कह सकता हूं कि आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट इस हफ्ते कर सकते हैं। अगर आप ट्रेडिंग का काम कर रहे हैं या ऐसा कुछ कर रहे हैं तो बिज़नेस में आपके लिए काफ़ी अच्छा है। और संभाल संभाल के रख चलिएगा, कुछ बड़ा नहीं कर देगा, छोटा छोटा करके चलेंगे तो बिज़नेस के हवाले से आपका यही हफ्ते ठीक रहेगा। अगर ओवरऑल बात करूं तो आपका हफ्ता मुझे काफ़ी ठीक दिखाई देता है। अब आ जाते हैं जो हमारा चौथा ज़ोडिएक साइन है, चौथा बुर्ज, चौथी राशि यानी कि कैंसर। कैंसर वालों के लिए अब तक कैसा रहेगा, स्टार्ट करता हूँ एजुकेशन से। अगर एजुकेशन की बात करूँ कैंसर के लिए तो ये हफ्ता एजुकेशन के हवाले से अच्छा है। शुरू के सिर्फ 2 दिन आप लोगों ने टेक केयर करनी है, मंडे ट्यूसडे, उसमें स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम आ सकता है, कोई इशू आ सकता है। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ, हार्डवर्क आपको देना पड़ेगा पढ़ाई में, इस हफ्ते काफ़ी थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन अगर वैसे बात करूं तो आपके लिए हफ्ता मुझे एजुकेशन के हवाले से काफ़ी अच्छा दिखाई देता है। अच्छा, उसके अलावा अगर मैं बात करूं मैरिड लाइफ की तो मैरिड लाइफ के हवाले से भी मैं यही बोलूँगा बहुत अच्छा टाइम है। अगर आपके पार्टनर से कहीं अगर वो अपने घर में रह रहा था या घर में रह रही थी और आप लोग की आपस में बातचीत नहीं हो रही थी तो ये ज़रूर बोलूँगा कि पार्टनर के हवाले से जो शादीशुदा लोग हैं कि उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है, बहुत ज़बरदस्त टाइम है कि अपनी मैरिज को और मजबूत करें और अपनी कंपेटिबिलिटी बढ़ाएं और अपने अंदर बहुत और अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनाएं। तो पूरा ओवरऑल बोलूँगा ये हफ्ता मुझे मैरिज के लिए काफ़ी ज़बरदस्त दिखाई देता है कैंसर के लिए।
अच्छा, उसके अलावा अगर लव लाइफ की बात करूं तो लव लाइफ के हवाले से थोड़े से लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, थोड़े से इश्यूज हो सकते हैं, थोड़े बहुत इख्तिलाफात आप लोगों के हो सकते हैं पीर मंगल के दिन पे और ख़ासतौर पे जुमेरात वाले जुम्मे के दिन पे। उसके अलावा अगर मैं बोलूँ तो आपकी लव लाइफ काफ़ी अच्छी है, आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग भी बनेगी, सॉल्यूशन निकालिएगा, उसको पेंडिंग पे मत छोड़िएगा। अगर आपने कहीं पेंडिंग पे छोड़ दिया या उस चीज़ पे आपने ध्यान नहीं दिया तो फिर ये चीज़ थोड़ी सी आपके लिए इश्यूज बन जाएंगे, लेकिन उसके अलावा कोई इतनी टेंशन की बात नहीं दिखाई देती। अच्छा, उसके अलावा अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात करूं तो नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए भी अच्छी खबर ये है कि आप लोगों का नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ब्रेक हो सकता है इस हफ्ते। और ये ज़रूर बोलूँगा कि आप लोगों को कि थोड़ा बहुत कोशिश करिएगा कि अच्छे से बात करेंगे, दोबारा बातचीत स्टार्ट होती है कोई लड़ाई झगड़ा ना करें। खासतौर पर मुझे ऐसा लग रहा है बातचीत तो आप लोग की हो जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है, तो इस चीज़ की आपको थोड़ी सी टेक केयर करने की ज़रूरत है। अच्छा, उसके अलावा अगर सिंगल पर्सन की बात करूं तो आप लोगों को मैं बोलूंगा कि जो सिंगल पर्सन है, आपको भी कोई नया दोस्त मिल सकता है या मिल सकती है, कोई स्कूल में, कोई कॉलेजेस में या यूनिवर्सिटीज़ में या कोई ऑनलाइन थ्रू कोई जो ऐप्स हैं वहाँ पे कोई दोस्ती हो सकती है। तो कोशिश करिएगा कि बस अभी दोस्ती की हद तक ही रहें, कुछ ज़्यादा ना करें। अगर ज़्यादा आपने कर दिया तो फिर आपके लिए थोड़ा बहुत प्रॉब्लम और थोड़े बहुत इश्यूज आ सकते हैं। शुरू के 4 दिन आप लोगों ने ये आपके लिए सही है और आखिर के 3 दिन थोड़े सा आप लोगों को टेक केयर की ज़रूरत है। अच्छा, उसके अलावा अगर आपके मनी मैटर्स की बात करूं तो मनी मैटर के हवाले से ये बोल सकता हूं कि शुरू के आपका एक दिन या मंडे और ट्यूसडे का मैं ये बोल सकता हूं कि आपका थोड़ा सा पैसे खर्च हो सकते हैं, थोड़े से आपके एक्सपेंसेस बढ़ सकते हैं, लेकिन उसके बाद आपके लिए चीज़ें काफ़ी बेहतर दिखाई देती हैं, आपके वापस दोबारा चीज़ें बेटर की तरफ होने शुरू हो जाएंगी। और पैसा अगर आपका ज़्यादा खर्च हो रहा था तो आप उसको स्टेबल करेंगे, वापस लेके आएंगे, और कहीं ना कहीं आपका ये अब तक अगर पैसे की बात करूँ तो काफ़ी मुझे ठीक दिखाई देता है, ठीक नहीं बोलूँगा, सॉरी, अच्छा दिखाई देता है। अच्छा, उसके अलावा अगर हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ में मैं आप लोगों को ये बोल सकता हूं कि ये हफ्ता हेल्थ के अंदर आप लोगों ने खास तौर पे अपनी लोअर बॉडी पार्ट का ख्याल रखना है। स्किन इन्फेक्शन हो सकते हैं, कोई स्किन एलर्जिकल प्रॉब्लम हो सकते हैं, खास तौर पे निचले आपके धड़ पे, इस चीज़ की आपको थोड़ा सा ख्याल रखना है। राइट शोल्डर का ख्याल रखना है, अपनी बैक का ख्याल रखना है, दांतों का ख्याल रखना है, दाढ़ों का ख्याल रखना है, राइट आई की केयर करनी है, और थोड़ा बहुत आप लोगों ने स्टमक का भी अपना ख्याल रखना है कि स्टमक में आपके पेन वगैरह ये इश्यूज थोड़े से हो सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा अगर करियर की बात करूं तो करियर के हवाले से काफ़ी अच्छा टाइम है। अगर आप एक्टर हैं, शोबिस से रिलेट करते हैं, या कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, या आप लोग डायरेक्टर हैं, डिज़ाइनर हैं, पेंटर हैं, या कोई भी एंटरटेनमेंट की दुनिया से, या यूट्यूब, सोशल मीडिया, इससे तो ये हफ्ता करियर के हवाले से काफ़ी अच्छा है, और करियर में आपको डेफिनेटली इस हफ्ते में ग्रो मिलेगा अगर अल्लाह को मंजूर हुआ तो। अच्छा, उसके अलावा अगर जॉब की बात करूं, जो नौकरी पेशा लोग हैं उनको मैं ये बोल सकता हूं कि हफ्ता थोड़ा सा आपको काम करने में दिल नहीं करेगा, काम करने में इतना मज़ा नहीं आएगा। थोड़ा सा आप बोलेंगे यार ऑफिस में मैं बैठा हूँ, जिस तरह मैं कुर्सी में बैठा हूँ तो हम भी बैठे रहें, आराम से सुकून से बैठे रहें, एंजॉय करते रहें। तो थोड़ा बहुत आपको अपने अंदर से लेजीनेस, थोड़ी सी सुस्ती ख़त्म करनी है जॉब के अंदर, कि ये हफ्ता आपके लिए वैसे तो सही है, सिर्फ अगर आपकी लेजीनेस की वजह से आपको थोड़ी बहुत झाड़ वगैरह पड़ सकती है, थोड़ी सी डांट वगैरह पड़ सकती है, तो इस चीज़ का आप लोगों ने जॉब में थोड़ा सा ख्याल रखना है। बाकी कोई इतनी टेंशन की बात दिखाई नहीं देती। अच्छा, उसके अलावा अगर बिज़नेस की बात करूं तो बिज़नेस के हवाले से यह हफ्ता एवरेज है, ना बहुत अच्छा है ना बहुत बुरा है। चीज़ें आपकी स्टेबल रहेंगी अगर आपने चीज़ों को मैनेज करके चला। अगर आपने कुछ ज़्यादा मतलब दिमाग लगाया या ये सोचा कि मैं एक का डबल कर दूं या एक का ट्रिपल कर दूं, फिर आपको इसमें नुकसान उठाना पड़ेगा। अगर अदरवाइज बोलूं तो आपके लिए काफ़ी ठीक दिखाई देता है पूरा हफ्ता। कैंसर की बात करूं तो अब आ जाते हैं जो हमारा 5वां ज़ोडिएक साइन है, 5वां बुर्ज, 5वीं राशि, यानी कि लियो। लियो वालों के लिए हफ्ता कैसा जाएगा, स्टार्ट करता हूं एजुकेशन से। अगर एजुकेशन की बात करूं लियो की, तो ये टाइम अच्छा है आप लोगों के लिए, स्टूडेंट के लिए, कि अगर आप लोगों ने पढ़ाई पे ध्यान दिया और हार्ड वर्क अपना बरकरार रखा और हार्ड वर्क नहीं छोड़ा तो डेफिनेटली एजुकेशन में आपको इस हफ्ते कामयाबी मिलेगी। कोई रिजल्ट वगैरह या पेपर वगैरह आपके इस हफ्ते, या कोई टेस्ट वगैरह है और इसी हफ्ते का रिजल्ट आ रहा हो, तो आपके लिए इम्कान है कि उसमें भी आपको एक अच्छे नंबर मिल सकते हैं अगर आपने पेपर अच्छा किया है। तो अगर खाली पेपर छोड़ के आए तो फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा आप लोगों को। अगर चीटिंग बीटिंग भी आप लोगों ने करी है तो मैं ये कह सकता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग निकाल लेंगे। अच्छा, उसके अलावा अगर मैरिड लाइफ की बात करूं तो मैरिड लाइफ में थोड़ा बहुत आपको ख्याल रखना है। थोड़ा बहुत मैरिड लाइफ में आपके इश्यूज आ सकता है, कोई लड़ाई झगड़ा हो सकता है कहीं ना कहीं। अगर आपकी मैरिड लाइफ में वो मसले चल रहे थे, प्रॉब्लम चल रहे थे, तो थोड़े से और बढ़ सकते हैं। तो कोशिश करेगा खास तौर पे शुरू के 3 दिन अपनी मैरिड लाइफ का खास ख्याल रखें। लियो वालों की बात कर रहा हूँ।
अच्छा, उसके अलावा अगर आपकी लव रोमांस की बात करूं तो लव लाइफ आपकी इस हफ्ते मुझे ठीक दिखाई देती है। बहुत अच्छी रही है जितनी पिछले हफ्ते रही है, कई महीनों से थी। इस हफ्ते थोड़ा बहुत आपको इश्यूज आ सकते हैं, कोई लड़ाई झगड़ा हो सकता है पार्टनर से, तो थोड़ा सा आप लोगों ने इस चीज़ का ख्याल रखना है। शुरू के 4 दिन केयर कर दिए, उसके बाद आपके लिए चीज़ें फिर कदरे बेहतर हैं। अच्छा, उसके अलावा अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात करूं तो इस हफ्ते थोड़ा सा मुश्किल दिखाई देता है कि आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ब्रेक हो, थोड़ा बहुत उसमें इश्यूज आ सकते हैं। तो ये हफ्ता थोड़ा सा ख्याल रखें कि कोशिश करें कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आपका ब्रेक ना हो। अगर ब्रेक हो भी गया तो फिर आप लोगों ने बहुत ही दिमाग से, बहुत ही ट्रिक्स लगानी है, कुछ अपना स्मार्ट ट्रिक्स, थोड़ी सी पॉलिटिक्स चलना है, तब जाके आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन अच्छा रहेगा और हो सकता है फिर आप लोगों की आगे और बातचीत चले और फिर दोबारा आप लोग उसी रिलेशन में आप लोग दोबारा आ जाएं। अच्छा, उसके अलावा अगर सिंगल पर्सन की बात करूं तो आपको कोई मिल सकता है, कोई नया दोस्त मिल सकता है, कोई नई दोस्त मिल सकती है जिससे आपकी दोस्ती हो सकती है और फिर आपके उससे जो अंडरस्टैंडिंग और बॉन्डिंग है, ये सब तक अगर मैं आप लोगों की जो सिंगल पर्सन है तो मुझे आप लोगों का काफ़ी अच्छा दिखाई देता है और आप लोगों को कोई नए दोस्त भी और नई दोस्त भी इस हफ्ते मिल सकती है। अच्छा, उसके अलावा अगर मनी मैटर्स की बात करूं तो मनी मैटर्स के हवाले से ये टाइम बहुत अच्छा है आपके लिए, बहुत ज़बरदस्त टाइम है पैसों के हवाले से। क्लाइंटेशन आपकी बढ़ेगी, नए क्लाइंट्स आएंगे और पैसा अगर आपका अटका हुआ था, रुका हुआ था, तो पैसा भी आपको मिल सकता है। कोई अगर उधार किसी ने लिया हुआ था तो आपको लोन भी वापस मिल जाएगा अपना थोड़ा बहुत। और ये ज़रूर बोलूँगा आप लोगों को कि मनी मैटर्स के हवाले से ये हफ्ता मुझे आपका काफ़ी ज़बरदस्त दिखाई देता है। अच्छा, उसके अलावा अगर हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ में आप लोगों ने खास तौर पर अपने हार्ट का ख्याल रखना है, थोड़ा सा अपना वेट का भी ख्याल रखना है। आपका वेट थोड़ा सा बढ़ेगा, थोड़े से कपड़े भी आपको टाइट होंगे, तो थोड़ा सा आपने अपने एक तो हेल्थ का ख्याल रखना है, थोड़ा सा अपने दांतों का ख्याल रखना है, थोड़ा बहुत लोअर बॉडी पार्ट के ख्याल रखना है। खासतौर पे नीज में आपके पेन हो सकता है, थोड़ा सा दर्द हो सकता है और ये भी बोल सकता हूँ पार्टनर की थोड़ी सी हेल्थ भी खराब हो सकती है। गला भी आपका दर्द करेगा। नींद तो आपकी इस हफ्ते काफ़ी बिगड़ने वाली है, तो नींद के भी आपको इस हफ्ते काफ़ी इशूज रहेंगे। अच्छा, उसके अलावा अगर कैरियर की बात करूं तो कैरियर के हवाले से मैं ये बोल सकता हूं कि अगर आप कोई बैंकिंग में काम कर रहे हैं, कम्युनिकेशन से काम कर रहे हैं या कोई फाइनेंस से काम करते हैं या कोई गाड़ियों का काम कर रहे हैं, प्रॉपर्टी का काम करते हैं या कोई ज़मीन का काम करते हैं या रियल एस्टेट का काम करते हैं या बॉडी बिल्डर हैं या कोई एथलीट हैं या किसी स्पोर्ट्स से ताल्लुक है या कोई जिम वगैरह आपका या कोई फास्ट फूड का आप काम करते हैं या कोई एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से काम करते हैं, तो ये अब तक करियर में आपके लिए काफ़ी अच्छा दिखाई देता है। अच्छा, उसके अलावा अगर मैं नौकरी पेशा लोगों की बात करूं जो जॉब करते हैं, उनके लिए बोलूँगा कि आपके लिए काफ़ी अच्छा ये हफ्ता है। आपकी नौकरी में ये बोल सकता हूं कि अगर आपका कोई प्रमोशन चाह रहे थे, आपको छुट्टियां लेना चाह रहे थे, तो डेफ़िनेटली आपको इसमें मिलेगा और ये हफ्ता आपके लिए काफ़ी अच्छा है। कोई फ़ॉरेन टूर या आउट ऑफ सिटी पे भी आप लोग जा सकते हैं, ऑफ़िस के हवाले से, काम के हवाले से या फैमिली के साथ आप लोग जा सकते हैं। तो जॉब वालों के लिए बोलूँगा ये हफ्ता मुझे काफ़ी अच्छा दिखाई देता है। अच्छा, अगर बिज़नेस की बात करूँ तो बिज़नेस में से कोशिश करेगा कि कुछ अभी इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, किसी के साथ डील नहीं करेगा, कुछ बड़ा नहीं लगा देगा पैसा या एक ही टोकरी में सारे अंडे मत डाल देगा। तो ये अब तक कोशिश करें जैसी चीज़ें चल रही हैं बिज़नेस को वैसा लेके चलें। हाँ, इतना बोल सकता हूँ अगर आपके पास ₹100 तो ₹15 आप इन्वेस्ट कर लें, इससे ज़्यादा इस हफ्ते मत करिएगा। अगर ओवरऑल बात करूँ तो आपके लिए काफ़ी ठीक दिखाई देता है, कोई इतना इश्यू नहीं है अगर पूरे कंपैरिज़न करें 1 to 10 में। तो अब आ जाते हैं जो हमारा छठा ज़ोडिएक साइन है, छठा बुर्ज, छठी राशि यानी कि विर्गो। विर्गो वालों के लिए अब तक कैसा रहेगा, स्टार्ट करता हूँ एजुकेशन से। एजुकेशन में आपको मैं ये बोल सकता हूँ काफ़ी इश्यूज आएंगे, प्रॉब्लम आएगी, लड़ाइयाँ होंगी, नेबर से भी आपकी लड़ाई होगी, जाते आते स्कूल से जा रहे होंगे, ऑफिस से जा रहे होंगे या सॉरी स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटी से जा रहे होंगे या वापस घर आ रहे होंगे, तो रिलेटिव से या नेबर से किसी की लड़ाई हो सकती है, बहन भाइयों से भी थोड़े से इख्तलाफात हो सकते हैं। तो एजुकेशन में आपको खास तौर पर शुरू के 3 दिन तो काफ़ी टेक केयर करनी है, फिर आपके लिए चीज़ें बेहतर दिखाई देती हैं। अच्छा, उसके अलावा अगर मैरिड लाइफ की बात करूं तो मैरिड लाइफ इस हफ्ते मुझे आपकी बहुत अच्छी दिखाई देती है। मैरिड लाइफ में अगर कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा था, कुछ इश्यूज चल रहे थे, कोई प्रॉब्लम चल रही थी, तो इस हफ्ते में आपकी मैरिड लाइफ में काफ़ी वो चीज़ें ठीक होने वाली हैं और दोबारा आपकी मैरिड लाइफ मुझे स्टेबल होती हुई दिखाई दे रही है अगर अल्लाह का हुक्म हुआ तो। अच्छा, उसके अलावा अगर लव लाइफ की बात करूं तो ये हफ्ता लव लाइफ के हवाले से बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत अच्छा टाइम है। आपकी लव रोमांस काफ़ी बेहतर होगा, पार्टनर से काफ़ी अच्छा आपका टाइम स्पेंड होगा और अगर आप लोग आपस में इतनी अच्छी आप लोगों की कम्युनिकेशन नहीं हो रही थी तो ये बोलूँगा पार्टनर से दोबारा आपका कम्युनिकेशन भी और चीज़ें भी बाकी बेहतर हो जाएंगी। अच्छा, अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात करूं तो इम्कान है कि आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ब्रेक हो सकता है। आपकी एक्स की कॉल, मैसेज ये वगैरह आ सकते हैं।
आपका दोबारा राब्ता हो सकता है। तो काफ़ी अच्छी न्यूज़ है, शुरू के 4 दिन होता है तो काफ़ी ज़बरदस्त है आपके लिए। उसके आगे थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, लेकिन शुरू के 4 दिन में कोई इशू नहीं दिखाई देता। अच्छा, उसके अलावा जो सिंगल पर्सन है, आपको भी मैं ये बोलूँगा कि आपको कोई नया दोस्त मिल सकता है, किसी से दोस्ती हो सकती है। और अगर आप कहीं गोलगप्पे खा रहे हों या आइसक्रीम खा रहे हों या फालूदा वगैरह खा रहे हों, तो वहाँ पे आपको कोई मिल सकता है या मिल सकती है, या कोई कपड़े वगैरह खरीद रहा हूँ तो वहाँ पे भी इम्कान है किसी मॉल वगैरह में किसी से दोस्ती हो सकती है। अच्छा, उसके अलावा अगर मनी मैटर्स की बात करूं तो मनी मैटर्स के हवाले से बोलूंगा, ये हफ्ता काफ़ी ज़बरदस्त दिखाई देता है। अगर कोई काम आपका अटका हुआ था, रुका हुआ था, काम नहीं बन रहे थे, तो उसमें आपको पैसे का फ़ायदा हो जाएगा। सडनली आपके काम बनने लग जाएंगे और आपको पता भी नहीं होगा कि भाई हमारा काम होना था, अनएक्सपेक्टेड आपके काम होंगे। तो मनी मैटर्स के हवाले से मैं बोल सकता हूँ काफ़ी ये हफ्ता आपके लिए ज़बरदस्त है। अच्छा, उसके अलावा अगर हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ में आप लोगों ने अपनी नींद का ख्याल रखना है, लेफ्ट आई का ख्याल रखना है, थोड़ा बहुत अपनी ज़बान का ख्याल रखना है। सर दर्द होगा, थोड़ा सा लिवर आपका इशू कर सकता है। राइट हैंड का ख्याल रखिएगा और थोड़ा बहुत दांतों का, दाढ़ों का और राइट आई का आप लोगों ने थोड़ी सी टेक केयर करनी है। अच्छा, अगर कैरियर की बात करूं तो कैरियर में आपको बोल सकता हूं यह हफ्ता काफ़ी ज़बरदस्त है कैरियर के लिए। आपके लिए काफ़ी आपकी नई ख्वाहिशात पूरी हो सकती हैं। अगर आपके काम नहीं बन रहे थे, आप काम कुछ करवाना चाह रहे थे, तो इस हफ्ते इम्कान है कि आपकी ये चीज़ें बेटर होंगी। और ये मैं आप लोगों को बोल सकता हूँ कि कैरियर में कि इस हफ्ते आपको अगर जम नहीं लग रहा था तो थोड़ा बहुत आपको कैरियर में जम लगने का भी इम्कान दिखाई देता है। अच्छा, उसके अलावा अगर जॉब की बात करूं तो जॉब में थोड़े बहुत आपको इश्यूज आएंगे, लेकिन यह आखिर के 3 दिनों में आएंगे, जुम्मा, हफ्ता, इतवार। चलें, संडे तो छुट्टी है, सैटरडे और फ्राइडे अगर आप लोग जाते हैं तो बस उस वक्त थोड़ा सा आपने ख्याल रखना है, थोड़ी सी केयर करनी है इन 2 दिन के अंदर। बाकी कोई इतनी टेंशन नहीं दिखाई देती नौकरी वालों के लिए। शुरू के 4 दिन अच्छे हैं, आखिर के 2 दिन बोलूंगा बस उसमें टेक केयर करेगा, फ्राइडे और सैटरडे को। बाकी संडे तो वैसी छुट्टी होती है, कोई आप लोगों के लिए इतना इशू नहीं दिखाई देता। अच्छा, अगर बिजनेस की बात करूं तो बिजनेस के हवाले से भी टाइम आप लोगों के लिए अच्छा है। कोई नई डील कर सकते हैं, कोई नया एग्रीमेंट आप लोगों का साइन हो सकता है। अगर आप लोगों का काम नहीं बिजनेस में चल रहा था, बिजनेस अटका हुआ था, स्लो था, उसमें बिजनेस में आपको प्रोग्रेस नहीं मिल रही थी, तो इस हफ्ते इम्कान है कि बिजनेस में आपकी चीज़ें बेहतर हो जाएं और आपका काम थोड़ा बहुत चलना शुरू हो जाए। तो ओवरऑल अब बात करूँ तो विर्गो के लिए काफ़ी अच्छा हफ्ता दिखाई देता है मुझे। अब आ जाते हैं जो हमारा 7वां ज़ोडिएक साइन, 7वां बुध, 7वीं राशि, यानी कि लिब्रा। लिब्रा वालों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? स्टार्ट अगर एजुकेशन से करूं तो एजुकेशन में ये बोल सकता हूं कि आपका कभी खुशी कभी गम जैसा रहेगा हफ्ता। पढ़ाई में शुरू के 3 दिन अच्छे रहेंगे, आखिर के 3 दिनों में थोड़ा बहुत आपको इश्यूज आ सकता है, कोई प्रॉब्लम आ सकती है। तो कोशिश करिएगा कि थोड़ा सा ख्याल रखें, कोई आर्ग्यूमेंट ना करें अपने टीचर से या ट्यूशन टीचर से या अपने बहन भाइयों से। अगर आपको कोई पढ़ा रहा हो तो फिर आपके लिए थोड़ा बहुत प्रॉब्लम और थोड़े बहुत इश्यूज आ सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा अगर मैरिड लाइफ की बात करूं तो मैरिड लाइफ में आपका ईगो इशू सबसे बड़ा है इस हफ्ते। ये रहेगा कि आपने अपने ईगो को काबू में रखना है, थोड़ा सा पार्टनर की भी बात सुन लेनी है। अगर वो कुछ कह रहा है या कुछ कह रही हैं तो उस चीज़ का आपको थोड़ा सा ख्याल रखना है कि अपनी मैरिड लाइफ में, वरना फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो सकता है। मंडे के अलावा ये शुरू के आखिर के 6 दिन आपकी बात कर रहा हूँ, इसमें आप लोगों ने थोड़ी सी टेक केयर करनी है कि ईगो इशूज अपने नहीं दिखाएगा, बाकी कोई ऐसा मसला नहीं दिखाई देता। अगर लव लाइफ की बात करूं तो लव लाइफ के हवाले से मैं ये बोल सकता हूं कि संडे सैटरडे ये 2 आपको खाली सिर्फ 2 डे केयर करनी है, बाकी कोई इतनी टेंशन नहीं है। शुरू के 5 दिन आपके काफ़ी स्मूथ जाएंगे, ठीक जाएंगे। हाँ, आखिर के 2 दिन ये आपके लिए थोड़ी बहुत प्रॉब्लम और थोड़े बहुत इश्यूज कर सकते हैं, यानी जुम्मे की शाम से ही आप लगा लें। बाकी कोई इतनी टेंशन नहीं दिखाई देती बाकी के दिनों, शुरू के दिनों में, एंड के दिनों में थोड़ी सी टेक केयर करने की ज़रूरत है। अच्छा, उसके अलावा अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात करूं तो आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ब्रेक हो सकता है। एक्स की कॉल, मैसेज वगैरह ये चीज़ें आ सकती हैं। और ये ज़रूर बोलूँगा आप लोगों को कि जैसे मैंने लियो के लिए बोला था कि दिमाग से चल रहे हैं, स्मार्ट ट्रिक्स यूज़ करें, पॉलिटिक्स थोड़ी सी यूज़ करें, तब जाके आपकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बेहतर रहेगी और चीज़ें आपके लिए ठीक रहेंगी। अच्छा, अगर सिंगल पर्सन की बात करूं तो उनको बोलूंगा इस सबसे सिंगल ही रहें, कोशिश करें किसी से कोई अटैचमेंट, किसी से दिल ना लगाएं, किसी से कोई कमिटमेंट ना कर दें या कोई वादा ना कर दें कि आपके लिए थोड़ा सा मसला हो जाए, उसको पूरा करने में कुछ इश्यूज आ जाए। पूरा हफ्ते में सिंगल पर्सन को ये एडवाइस करूंगा कि सिंगल रहें तो आपके लिए बेहतर है। अच्छा, उसके अलावा अगर मनी मैटर्स की बात करूं तो मनी मैटर्स में ये बोल सकता हूं पैसा आपके पास आएगा और एकदम से आना से शुरू हो जाएगा। आपको पता नहीं होगा क्या पैसा आना था, ये आपकी सोर्स ऑफ इनकम नहीं बन रही थी या पैसा जनरेट नहीं हो रहा था, तो इस हफ्ते इम्कान है कि आपका पैसा जनरेट भी होगा, लेकिन थोड़ा सा आप खर्च भी कर सकते हैं। और ये ज़रूर बोलूँगा, किसी को पैसा आंखें बंद करके कहीं इन्वेस्ट ना कर दिया, किसी के कहने पर नहीं लगा दिया, फिर आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है।
अगर हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ में आप लोगों ने दांतों का ख्याल रखना है, दाढ़ों का ख्याल रखना है, राइट आई का ख्याल रखना है, जबान का ख्याल रखना है, राइट शोल्डर का ख्याल रखना है, अपनी बैक का ख्याल रखना है, और ये बोलूंगा थोड़ा बहुत लिवर का ख्याल रखें और स्टमक का खास तौर पर ख्याल रखें। आखिर के 3 दिनों के अंदर स्टमक आपका काफी मुझे प्रॉब्लम में दिखाई दे रहा है आखिर के 3 दिनों में। अच्छा, उसके अलावा करियर की बात करूं तो करियर वाइज ये बोल सकता हूं एक्सेप्शनल टाइम है आपके लिए करियर में ग्रो करने के लिए। अगर काम आपके अटके हुए थे, रुके हुए थे, करियर आपका स्लो चल रहा था, करियर में आपको स्टेबिलिटी नहीं मिल रही थी, तो डेफिनेटली तब तक करियर में आपको स्टेबिलिटी मिलेगी और करियर के हवाले से ये हफ्ता आपका मुझे काफी अच्छा दिखाई देता है। अच्छा, उसके अलावा अगर नौकरी पेशा लोगों की बात करूं तो आप लोगों को हार्ड वर्क बहुत देना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत जान लगानी पड़ेगी। खास तौर पे आखिर के 4 दिनों में ये बोलूँगा, यानी थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ये 4 दिन आपको काफ़ी केयर करने की ज़रूरत है और काफ़ी हार्ड वर्क देना है अपनी जॉब में। फिर जाके आपके लिए चीज़ें थोड़ी बेहतर हो जाएंगी, वरना जॉब में आपकी मेहनत बहुत लगेगी। यानी अगर आपकी 20 रुपए का काम है तो आपसे 40 रुपए का काम करवाएंगे, आप यहाँ इससे अंदाज़ा लगा लें। अच्छा, उसके अलावा अगर बिजनेस की बात करूं तो बिजनेस के हवाले से काफ़ी अच्छा टाइम है। अगर कोई रेस्टोरेंट का काम है या होटल का काम है आपका, या कोई खाने पीने का काम है, या आप कुछ स्ट्रीट फूड का काम करते हैं, या बाहर कुछ आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, तो बिजनेस के हवाले से ये हफ्ता काफ़ी अच्छा है। और करियर में और बिजनेस में आपको न्यू अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी, कुछ न्यू ब्रांचेस भी बढ़ा सकते हैं अपनी। तो बिजनेस के हवाले से खासतौर पर ये हफ्ता मुझे आपके लिए काफ़ी अच्छा दिखाई देता है। अच्छा, एक चीज़ मैं आप लोगों को बोलता चलूँगा कि थोड़ा सा लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये नो कांटेक्ट और मैरिड लाइफ का आप किस तरह एक्सप्लेन करते हैं। ये मुझे थोड़ा सा बोला भी है किसी ने कि इस पे थोड़ा सा आप देखें। मैं आप लोगों को ये बोलूंगा, ये सब बुर्जों की बात कर रहा हूं मैं, ज़ोडिएक साइन की, कि नो कांटेक्ट सिचुएशन का मतलब मेरा ये होता है कि जो जिनका रिलेशनशिप ब्रेक हुआ है, जो मैरिड में है, उन पे इतना ये चीज एप्लीकेबल नहीं करेगी। मैरिड लाइफ एक बिल्कुल डिफरेंट चीज है। मैरिड लाइफ आपकी शादीशुदा जिंदगी है। और नो कांटेक्ट सिचुएशन आपको पता है, जिनके एक्स का वेट कर रहे हैं 1 महीने 2 महीने से, जिनका रिलेशनशिप खराब चल रहा है, बातचीत नहीं हो रही, तो ये उस पे होता है नो कांटेक्ट सिचुएशन। तो बस इसलिए मुझे चीज आप लोगों को थोड़ी सी एक्सप्लेन करनी थी। अब आ जाते हैं जो हमारा 8वां ज़ोडिएक साइन, 8वां बुर्ज, 8वीं राशि, यानी कि स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो वालों के लिए अब तक ऐसा जाएगा। स्टार्ट करता हूँ एजुकेशन से। अगर एजुकेशन की बात करूं तो सबसे अच्छा अगर हफ्ता किसी का दिखाई देता है तो स्कॉर्पियो का दिखाई देता है एजुकेशन के हवाले से। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइम है स्टूडेंट्स के लिए, बहुत अच्छा टाइम है। जितनी यहाँ आप कोशिश कर लें एजुकेशन में, उतना आपके लिए अच्छा है। इससे अच्छा टाइम एजुकेशन में बोलूंगा अब भी रिसेंटली मुझे कहीं नजर नहीं आया आपका, काफी टाइम से। बहुत अच्छा टाइम है। आंखें बंद करके बोलूंगा स्टूडेंट्स को कि एजुकेशन में अपनी जान लगा लें, रिजल्ट डेफिनेटली इंशाल्लाह मिलेगा। अच्छा, अगर मैरिड लाइफ की बात करूं तो मैरिड लाइफ में थोड़ा सा अपने गुस्से का ख्याल रखिएगा, थोड़ा सा अपनी पर्सनैलिटी में एग्रेशन कम करेगा, ज्यादा दिमाग ना लगाएगा, सामने वाले की भी सुन लेगा। दोनों को मैं बोल रहा हूँ कि आप लोगों का ऐसा हो सकता है कि मैरिड लाइफ आपकी ठीक चलेगी, लेकिन आप लोगों को ऐसा लगेगा कि यार ये मेरी बात नहीं सुन रहा। अगर आप नहीं भी सुन रहा तो कोई ऐसा इशू नहीं है, आप लोग बस अपना दिमाग ज्यादा इस्तेमाल नहीं करेगा, वरना फिर आपकी लड़ाइयाँ या इशूज आ सकते हैं मैरिड लाइफ में। अदरवाइज आपकी मैरिड लाइफ में कोई मसला नहीं है। हाँ, लड़ाई झगड़े आप लोग देखिएगा, सिर्फ मिसकम्युनिकेशन या अपने अंदर आप मिसअंडरस्टैंडिंग लेके आएंगे तभी आपकी होगा, वरना कोई इतना इशू नहीं दिखाई देता आपकी मैरिड लाइफ में। अच्छा, उसके अलावा अगर लव लाइफ की बात करूं तो लव लाइफ अगर आपकी अटकी हुई थी, रुकी हुई थी, लव लाइफ में आपके समझ लें रॉकेट नहीं लग रहा था, तो इस हफ्ते आपकी लव लाइफ काफी अच्छी दिखाई देती है। लव लाइफ में आपको काफी स्टेबिलिटी मिलती हुई दिखाई दे रही है। और लव लाइफ अगर आपको उस तरीके से रिजल्ट नहीं मिल रहा था तो इस हफ्ते इम्कान है कि लव लाइफ आपकी काफी बेहतर होते हुए दिखाई दे रही है। अच्छा, उसके अलावा नो कांटेक्ट सिचुएशन की बात करूं तो नो कांटेक्ट सिचुएशन के लिए मैं बोलूंगा कि आपकी एक्सी कॉल मैसेज वगैरह चीजें आ सकती हैं। अगर आप लोग की बातचीत नहीं थी, काफी टाइम से कोई प्रॉब्लम आ रहा था, तो इम्कान है कि इस हफ्ते आप लोगों की दोबारा बातचीत हो जाए। और शुरू के 2 दिन बस आप लोगों ने ख्याल रखना है, अदरवाइज पूरा हफ्ता आपके लिए ठीक दिखाई देता है। अच्छा, उसके अलावा अगर सिंगल पर्सन की बात करूं तो आप लोगों को मैं बोलूंगा कि किसी पुराना जो दोस्त आपके किसी से दोस्ती खत्म हो गई थी, या कोई छोड़ के चली गई थी, या छोड़ के चला गया था, दोस्ती की बात कर रहा हूं, तो वो नया मतलब दोबारा आ सकता है और दोबारा आप लोगों की दोस्ती वगैरह हो सकती है। अच्छा, उसके अलावा अगर मनी मैटर्स की बात करूं तो मनी मैटर्स के हवाले से ये हफ्ता काफ़ी अच्छा दिखाई देता है। मनी मैटर्स में अगर आपके प्रॉब्लम चल रहा था या इशू चल रहे थे मनी मैटर्स को लेके, सेविंग नहीं हो रही थी, आप पे लोन बढ़ रहा था, तो इम्कान है मनी मैटर्स में आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा और लोन भी आपका थोड़ा बहुत कम हो जाएगा। तो ओवरऑल ये हफ्ता पैसों के लिए काफ़ी अच्छा दिखाई देता है। हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ में खास तौर पे आप लोगों ने हॉस्पिटल का कोई विजिट आपका लग सकता है, किसी को देखने के चक्कर में कोई रिलेटिव आपका बीमार हो सकता है। उसके अलावा नींद का ख्याल रखिएगा, अपनी लेफ्ट आई का ख्याल रखिएगा,
सर दर्द, नज़ला, फ्लू वगैरह ये चीज़ें आपको रहेंगी, गला भी ख़राब हो सकता है। उसके अलावा थोड़ा सा हार्ट का ख्याल रखिएगा, स्टमक का ख्याल रखिएगा, ये चीज़ें आपको थोड़ा सा ट्रबल करेंगी। कैरियर की बात करूं तो कैरियर में ये बोलूँगा कि काफ़ी अच्छा टाइम है कैरियर में आपके ग्रोथ लगने का। कैरियर में अगर आप कुछ नया काम स्टार्ट करना चाह रहे थे तो ये बेहतरीन टाइम है कैरियर में, कुछ नया करें, कुछ नया एक्सपोज़र हासिल करें, कुछ नया करने का सोचा। अगर आपने इम्प्लीमेंट करने का सोचा तो डेफिनेटली रिजल्ट आपका मिलेगा और आपका काम बनने लग जाएंगे। तो करियर के हवाले से ये हफ्ता मुझे काफ़ी अच्छा दिखाई देता है। जॉब की बात करूं तो जॉब वालों के लिए मैं ये कह सकता हूं जो नौकरी पेशा लोग हैं, कुछ जॉब में आपको थोड़ा बहुत इश्यूज आ सकते हैं, कुछ ट्रांसफ़र वगैरह का आप सोच सकते हैं, कुछ जॉब छोड़ने का सोच सकते हैं, अपनी जॉब स्विच करने का सोच सकते हैं। और ये आपको 3 दिन के बाद ख्यालात आने लग जाएंगे। शुरू के 3 दिन तो आपके लिए ठीक दिखाई देंगे, उसके बाद थोड़ा सा आपकी बॉस वगैरह से भी हल्की फुल्की कोई नोक झोंक हो सकती है। अच्छा, उसके अलावा अगर बिज़नेस की बात करूं तो बिज़नेस में आप लोगों ने ख़्याल रखना है, कोई बड़ी डील नहीं कर देनी, कुछ पार्टनरशिप नहीं कर देगा, किसी पे इन्वेस्टमेंट क्या मत कर देगा, ख़ासतौर पे ट्रेडिंग वगैरह पे या इन चीज़ों पे आँख बंद करके बिना इन्फॉर्मेशन लिए फिर आपके लिए चीज़ें मसला करेंगी और चीज़ें आपको प्रॉब्लम करेंगी। अगर बाकी ओवरऑल बात करूँ तो आपके लिए मुझे काफ़ी अच्छा दिखाई देता है पूरा हफ्ता। तो अब आ जाते हैं जो हमारा नवा ज़ोडिएक साइन है, नवा बुर्ज, नवी राशि यानी सेजिटेरियस। सेजिटेरियस वालों के लिए अब तक कैसा जाएगा, स्टार्ट करता हूँ एजुकेशन से। अगर एजुकेशन की बात करूँ तो एजुकेशन में शुरू के 3 दिन तो मुझे आपके ठीक दिखाई देते हैं। आखिर के 4 दिनों में आपके लिए प्रॉब्लम आएगा, थोड़ा सा इशू आएगा, समझ नहीं पाएंगे, मिसकम्युनिकेशन हो सकता है आपका थोड़ा सा। अगर टेस्ट वेस्ट आखिर के 4 दिनों में तो थोड़ा बहुत इश्यूज आ सकते हैं आपको, तो थोड़ा सा अपने एजुकेशन का ख्याल रखना आखिर के 4 दिनों में। बाकी शुरू के 3 दिन तो मुझे ठीक दिखाई देते हैं। अच्छा, उसके अलावा अगर मैरिड लाइफ की बात करूं तो मैरिड लाइफ में आपको ये बोल सकता हूं कि ये हफ्ता मैरिड लाइफ आपकी थोड़ा बहुत मैरिड लाइफ में लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, कुछ पार्टनर से थोड़े बहुत फड्डे हो सकते हैं, कुछ इख्तलाफात हो सकते हैं, कुछ बिला वजह के इश्यूज बन सकते हैं। तो मैरिड लाइफ में आप लोगों ने थोड़ा सा खास तौर पर ख्याल रखना है। आखिर के 4 दिन मैं बोलूँगा, जुमेरात, जुम्मा, हफ्ता, इतवार, इन 4 दिनों में थोड़ा सा अपनी मैरिड लाइफ का ख्याल रखिएगा, थोड़ा बहुत आपकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आ सकता है। अच्छा, उसके अलावा अगर लव लाइफ की बात करूं तो लव लाइफ आपकी मुझे इस हफ्ते काफ़ी अच्छी दिखाई देती है। लव लाइफ में काफ़ी चीज़ें बेहतर होते हुए दिखाई दे रही हैं। अगर लव लाइफ में आपका कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे या इश्यूज चल रहे थे या बातचीत ठीक नहीं थी तो इम्कान है इस हफ्ते आपकी लव लाइफ बेहतर होते हुए दिखाई देती है। शुरू के 2 दिन थोड़ा बहुत इश्यूज कर सकते हैं, आगे आपके लिए ठीक है, कोई इतना मसला दिखाई नहीं देता। अच्छा, उसके अलावा अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात करूं तो इम्कान है कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आपका ब्रेक हो सकता है। एक्स की कॉल, मैसेज वगैरह चीज़ें आ सकती हैं। दोनों के लिए बोल रहा हूँ, दोनों जेंडर के लिए बोल रहा हूँ, मेल हो चाहे फीमेल हो। और अगर शुरू के 5 दिनों के अंदर आता है तो ठीक है, छठे दिन या 7वें दिन होता है फिर आपके लिए इश्यूज रहेगा, थोड़े बहुत आपके लिए मसले इसमें हो सकते हैं। सिंगल पर्सन की बात करूं तो सिंगल पर्सन को कोई नया दोस्त वगैरह मिल सकता है, किसी से दोस्ती हो सकती है। और अगर आप लोगों की बातचीत वैसे नहीं चल रही थी और सिंगल को बोलूँगा काफ़ी टाइम से अलोन महसूस कर रहे थे या कोई आपको नया दोस्त नहीं मिल रहा था, तो इस हफ्ते आपको नया दोस्त वगैरह मिल सकता है। अगर मनी मैटर्स की बात करूं तो ये हफ्ता मनी मैटर के हवाले से काफ़ी अच्छा दिखाई देता है। मनी मैटर में आपके स्टेबिलिटी दिखाई देती है। अगर खर्चा आपका ज़्यादा हो रहा था या थोड़े से एक्सपेंसेस आपके बढ़े हुए थे तो इस हफ्ते थोड़े से कंट्रोल हो जाएंगे और पैसे आपके पास इस हफ्ते कहीं ना कहीं आप बजट अपना मैनेज इस हफ्ते कर लेंगे। अच्छा, उसके अलावा अगर हेल्थ की बात करूं तो दांतों का ख्याल रखिएगा, फिर बोल रहा हूँ दाढ़ों का ख्याल रखिएगा, लोअर बॉडी पार्ट का ख्याल रखिएगा, नीज का ख्याल रखिएगा, अपने स्टमक का ख्याल रखिएगा, हार्ट का ख्याल रखिएगा, मदर इन लॉ का ख्याल रखिएगा, हेल्थ का, मदर की हेल्थ का ख्याल रखिएगा। और ख़ास तौर पे ये बोलूँगा नींद आपको बहुत इशू करेगा और नींद की वजह से आपको फीवर वगैरह ये चीज़ें भी महसूस हो सकती हैं। कैरियर की बात करूं तो कैरियर के हवाले से ये अब तक काफ़ी ज़बरदस्त दिखाई देता है। कैरियर में न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल रही हैं। कैरियर में अगर कुछ काम स्टार्ट करना चाह रहे थे या काम आपका अटका हुआ था, रुका हुआ था या आपको समझ नहीं आ रहा था कि मैंने क्या काम करना है, किस जगह पे जाना है, तो ये हफ्ता बहुत अच्छा है कैरियर में आपके लिए ग्रो करने का और कुछ न्यू काम स्टार्ट करने का कैरियर में। तो कैरियर के हवाले से ये हफ्ता काफ़ी अच्छा दिखाई देता है। नौकरी पेशा लोगों की बात करूं तो आप लोगों के लिए थोड़ा बहुत प्रॉब्लम दिखाई देता है। कोई लड़ाई झगड़े हो सकते हैं जॉब में या आप लोगों को थोड़ा सा ऑफिस डिले पहुंच सकते हैं, ऑफिस जाते हुए आपको कोई दिक्कत या परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो जॉब वालों को मैं बोलूँगा कि ये पूरा हफ्ता थोड़ा सा आप लोगों ने केयर करनी है। हो सकता है आपको ट्रांसफ़र वगैरह भी हो सकते हैं, आपको ऑफिस के वर्क से कहीं बाहर जाना पड़ जाए, आउट ऑफ सिटी जाना पड़ जाए बॉस के साथ या कुलीग की टीम के साथ, तो ये इश्यूज थोड़े सा आपको इस हफ्ते रहेंगे।
बिजनेस की बात करूं तो बिजनेस के वाले से ये हफ्ता मुझे ठीक दिखाई देता है, ना बहुत अच्छा है ना बहुत बुरा है। जैसे चीजें चल रही हैं इसको चलने दें, कुछ बड़ा नहीं कर दीगा, जैसा चल रहा है बस इसको नॉर्मल लेके चलें। इस हफ्ते बिजनेस को ना बहुत ज्यादा करना है ना बहुत कम करना है, जैसा चल रहा है उसको वैसे रहने दें, फिर आपके लिए सही है, कोई इतना मसला दिखाई नहीं देता। तो अब आ जाते हैं जो हमारा 10वां ज़ोडिएक साइन है, 10वां बुर्ज, 10वीं राशि यानी कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन वालों के लिए अब तक कैसा रहेगा? अगर स्टार्ट करूं एजुकेशन से, स्टूडेंट्स को बोलूंगा मेहनत काफ़ी करनी पड़ेगी इस हफ्ते, हार्ड वर्क थोड़ा अपना ज़्यादा देना पड़ेगा, तब जाके आपको एजुकेशन में थोड़ा बहुत रिजल्ट मिलेगा। हार्ड वर्क थोड़ा ज़्यादा देना पड़ेगा। अगर आपने हार्ड वर्क दिया, ये चीज़ें करी, तो डेफिनेटली आपका एजुकेशन में ये हफ्ता मुझे बेहतर नज़र आ रहा है। और अगर आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे थे तो हार्ड वर्क से आपको रिजल्ट भी इस हफ्ते मिलने लग जाएंगे। मैरिड लाइफ की बात करूं तो बहुत अच्छी दिखाई देती है मैरिड लाइफ। अगर आपकी शादीशुदा जिंदगी में प्रॉब्लम चल रहे थे, इश्यूज चल रहे थे, लड़ाइयां चल रही थी, तो इस हफ्ते इम्कान है कि आपकी मैरिड लाइफ बेहतर हो जाए और चीज़ें काफ़ी बेहतरी की तरफ जाएं। तो अगर आपका स्पाउस कहीं लड़ झगड़ के कहीं गया भी था या गई भी थी, तो वो वापस इस हफ्ते आ सकती हैं। अच्छा, उसके अलावा अगर लव लाइफ की बात करूं तो लव लाइफ में थोड़ा सा ख्याल रखना है, थोड़ा सा इश्यूज आ सकते हैं, कुछ फड्डा वड्डा हो सकता है, कोई लड़ाई झगड़ा हो सकता है। तो लव लाइफ में आपको थोड़ी बहुत टेक केयर करने की ज़रूरत है। कोशिश करिए कोई लड़ाई झगड़े ना करें, शुरू के 3 दिन तो ना करें, आखिर के 4 दिन फिर भी आपके लिए काफ़ी बेहतर दिखाई देते हैं। उसके अलावा अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात करूं तो सेम मैं ये बोलूँगा कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आपका ब्रेक हो सकता है। एक्सी कॉल मैसेज वगैरह ये आ सकते हैं, आ सकती हैं, लेकिन कोशिश यही करनी है आपने कि शुरू के 3 दिनों के अंदर अगर आता है तो ठीक है, उसके आगे आता है तो फिर उसमें कुछ लड़ाई झगड़े ये चीज़ें थोड़ी सी हो सकती हैं। सिंगल पर्सन की बात करूं तो सिंगल पर्सन को कोई नया दोस्त मिल सकता है, लेकिन वो नया दोस्त आपके साथ ज़्यादा लंबा नहीं रहेगा, ज़्यादा लंबा टाइम स्पेंड नहीं करेगा। तो ये थोड़ा सा आपको ये सोच के करिएगा, किसी से भी दोस्ती अगर इस हफ्ते करते हैं, कोई लंबा टाइम या लॉन्ग टाइम के लिए आपके साथ वो नहीं रहेगा या नहीं रहेंगी, दोनों के लिए बात कर रहा हूँ। मनी मैटर्स की बात करूं तो मनी मैटर्स में ये हफ्ता आपका अच्छा दिखाई देता है। शुरू के 5 दिन काफ़ी अच्छे हैं, पैसों के लेके काफ़ी आप कुछ कमा सकते हैं, नया अर्न कर सकते हैं अपने स्मार्ट वर्क से, और पैसा आपके पास आ सकता है। तो मैं ये ज़रूर बोलूँगा मनी मैटर्स में आखिर के 2 दिन आपको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम करेंगे, थोड़ा बहुत इश्यूज करेंगे, तो इस चीज़ का आपको थोड़ा सा ख्याल रखना है। बाकी शुरू के 5 दिन मनी मैटर्स में आपके ठीक दिखाई देते हैं मुझे। हेल्थ की बात करूं तो ख़ास तौर पे अपनी बैक का ख्याल रखिएगा, शोल्डर का ख्याल रखिएगा, स्टमक का ख्याल रखिएगा, लिवर का ख्याल रखिएगा, राइट हैंड का ख्याल रखिएगा, दांतों का ख्याल रखिएगा, दाढ़ों का ख्याल रखिएगा, और अपने लोअर बॉडी पार्ट का ख्याल रखिएगा। इस चीज़ में आपको इश्यूज आ सकते हैं हेल्थ में, और हेल्थ आपकी इन चीज़ों की वजह से थोड़ी बहुत डिस्टर्ब हो सकती है। अल्लाह करे कि ऐसा ना हो, इंशाल्लाह आमीन। अच्छा, उसके अलावा करियर की बात करूं तो करियर में यह हफ्ता मुझे बहुत ज़बरदस्त दिखाई देता है। करियर में आपको ग्रोथ इस हफ्ते मिल सकती है, और करियर के हवाले से आपको काफ़ी अच्छा टाइम है। करियर में अगर कुछ नया काम स्टार्ट करना चाह रहे थे या काफ़ी टाइम से सोच रहे थे, तो इस हफ्ते में करियर में आपके लिए काफ़ी अच्छा है, और करियर में आपको इस हफ्ते ग्रो भी मिल सकती है। मतलब अगर स्टार्ट करेंगे तो एक अच्छा मतलब आपको आगाज़ मिल जाएगा। उसके अलावा अगर जॉब की बात करूं तो नौकरी पेशा लोगों के लिए भी बोलूँगा ये हफ्ता मुझे ठीक दिखाई देता है। आपकी नौकरी में अगर जॉब में कुछ प्रॉब्लम चल रहे थे, इश्यूज चल रहे थे, तो इस हफ्ते इम्कान है उसमें कमी आ जाए। अगर आपका वर्कलोड और हार्ड वर्क बढ़ा हुआ था तो इम्कान है कि उसमें थोड़ी सी इस हफ्ते कमी आ जाए। उसके अलावा अगर बिज़नेस की बात करूं तो बिज़नेस के हवाले से मैं ये बोल सकता हूं कि बिज़नेस के लिए टाइम अच्छा है। कि अगर आप कोई वुमेन क्लोथिंग का काम कर रहे हैं, या गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड हैं, या वुमेन प्रोडक्ट का काम करते हैं, परफ्यूम का काम करते हैं, या कपड़ों का काम करते हैं, या कॉस्मेटिक का काम करते हैं, या कोई ट्रेडिंग वगैरह कर रहे हैं, तो उसके लिए आपके लिए हफ्ता मुझे अच्छा दिखाई देता है बिज़नेस में। और कुछ बड़ा, बस बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं कर देगा इस हफ्ते, बाकी मुझे ठीक दिखाई देता है। और हाँ, ये भी बोलूँगा कि कुछ अगर इमिग्रेशन का वेट कर रहे हैं या इमिग्रेशन चाह रहे हैं, कोई बाहर फुल ट्रैवल करना चाह रहे हैं, तो शुरू के 3 दिनों में थोड़ा बहुत आपको इमिग्रेशन में प्रॉब्लम आएगी। अगर आपने इसको लॉन्ग टाइम थोड़ा सा अंदर अपने पेशेंस रखा, सब्र रखा, तो इमिग्रेशन के आपके चांस बन सकते हैं और बैरून मुल्क आप सफ़र कर सकते हैं, अगर अल्लाह को मंजूर हुआ तो। अब आ जाते हैं जो हमारा 11वां ज़ोडिएक साइन, 11वीं राशि, 11वां बुर्ज यानी एक्यूरस। एक्यूरस वालों के लिए अब तक कैसा रहेगा, स्टार्ट करता हूँ एजुकेशन से। अगर एजुकेशन की बात करूं तो उसमें ये हफ्ता मुझे आपका अच्छा दिखाई देता है। एजुकेशन में चीज़ें बेटर हो सकती हैं। अगर काफ़ी टाइम से बेटर नहीं हो रही थी, या आपको कुछ दिल नहीं लग रहा था पढ़ाई में, या पढ़ाई से दिल थोड़ा सा आपका उचाट हुआ था, चीज़ें आपको समझ नहीं आ रही थी, या सब्जेक्ट्स आपके लिए मसला कर रहे थे, तो इस हफ्ते शुरू के 2 दिन के बाद एजुकेशन में मुझे आपके लिए काफ़ी ठीक दिखाई देता है।
अच्छा, उसके अलावा अगर मैरिड लाइफ की बात करूं तो मैरिड लाइफ में इस हफ्ते आपको खास तौर पर ख्याल रखना है, स्पाउस से लड़ाई झगड़ा हो सकता है, यहाँ तक कि स्पाउस अपने घर पे भी जा सकती हैं और थोड़ा बहुत आपके लिए इन लॉस की वजह से भी आपको प्रॉब्लम होगी। तो मैरिड लाइफ में खास तौर पर आपको ख्याल रखना है इस हफ्ते। शुरू के 3 दिन के बाद तो बहुत टेक केयर करने की जरूरत है। एक्यूरस वालों को मैरिड लाइफ आप लोग के लिए काफी डिस्टर्ब दिखाई दे रही है मुझे इस हफ्ते। उसके अलावा अगर लव रोमांस की बात करूं तो लव रोमांस के हवाले से ये हफ्ता बेटर है। अगर आपकी लड़ाई झगड़े होंगे भी तो चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। अब सॉर्ट आउट कैसे होंगी कि आपको किसी थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व नहीं होने देना और चीजें फौरन टू फौरन खत्म करनी है, बात के लिए नहीं छोड़नी। भाई आज कर ले, अभी लड़ाई हो गई तो अगले घंटे आपने बात कर ली कि सॉरी वगैरह चीजों को, इसको सॉर्ट आउट करो, तब आपके लिए बेटर रहेगा। उसके अलावा अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात करूं तो इम्कान है कि आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ब्रेक हो सकता है और आपकी एक्सी कॉल मैसेज वगैरह चीज़ें वापस आ सकती हैं। कोई सी साइड पे भी आप लोग मिल सकते हैं या आप लोग घर से जा रहे हैं, रास्ते से जा रहे हो, घर उनके पहुंच जाएं और हो सकता है आपको वो खिड़की पे या छत पे अपने दिखे भी। और यहाँ तक भी बोल रहा हूँ कोई बाल बनाते हुए नजर आए या कॉफ़ी का कप हो, अब कप के अंदर क्या हो ये तो मुझे नहीं पता। इन चीज़ों में थोड़ा सा आप देख सकते हैं और आपको एक्सपीरियंस हो सकता है इस हफ्ते। अच्छा, उसके अलावा अगर सिंगल पर्सन की बात करूं तो सिंगल पर्सन को ये बोलूंगा इस हफ्ते कोशिश करें अकेले ही रहें, किसी के साथ अटैचमेंट या दोस्ती वगैरह चीज़ें ना करें। तो आपको थोड़ा बहुत इश्यूज, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती हैं, अदरवाइज आपके लिए ठीक है। कोशिश करें इस हफ्ते अकेले रहें, फिर आगे किसी से कर लें, दोस्ती को ऐसा मसला नहीं दिखाई देता। इस हफ्ते बोलूंगा थोड़ा सा टेक केयर करें। मनी मैटर्स की बात करूं तो मनी मैटर्स के हवाले से अब तक ठीक है, बहुत अच्छा भी नहीं है, बहुत बुरा भी नहीं है। अगर आपने कोई लोन लिया हुआ था या कुछ आप पैसे किसी के रिटर्न करना चाह रहे थे तो वो आपका इस हफ्ते कर लेंगे। और ये बोल सकता हूँ कुछ नया थोड़ा बहुत भी आपको पैसों की सपोर्ट मिल जाएगी और थोड़ा बहुत चीज़ें आपके लिए मनी मैटर्स में बेटर हो जाएंगी। जो काफ़ी टाइम तक थोड़ा सा खर्चे आपके ज़्यादा हुए हुए थे या ये पिछले 1 आध हफ्ते से थोड़े से खर्चे बढ़े हुए थे, तो इस हफ्ते थोड़ा सा चीज़ें आपके लिए मैनेज हो जाएंगी। हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ में स्किन का ख्याल रखिएगा, निचले धड़ का स्किन एलर्जिकल प्रॉब्लम भी हो सकते हैं, फेस पे भी कोई इश्यूज आ सकता है। और घुटनों का ख्याल रखिएगा, लिवर का ख्याल रखिएगा, दांतों का ख्याल रखिएगा, दाढ़ों का ख्याल रखिएगा और हार्ट का ख्याल रखिएगा और ख़ास तौर पे स्टमक का ख्याल रखिएगा। तली हुई चीज़ें, ऑयली फूड थोड़ा सा इस हफ्ते आप लोग अवॉइड करें। कैरियर की बात करूं तो कैरियर के हवाले से ये टाइम मुझे काफ़ी अच्छा दिखाई देता है। कैरियर में ग्रोथ दिखाई दे रही है। अगर आपको काफ़ी टाइम से ग्रोथ नहीं मिल रही थी कैरियर में तो डेफिनेटली इस हफ्ते कैरियर में आपके लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है कि कोशिश करें। कैरियर में आपको न्यू अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी और करियर में कुछ एक थोड़ा बहुत बूस्ट भी लग सकता है। अच्छा, एक चीज़ बोलूँगा एक्यूरेस वालों को, गाड़ी बाइक वगैरह ये चीज़ें थोड़ा सा एहतियात से चलाएँ। नौकरी पेशा लोगों की बात करूं तो आपके लिए हफ्ता मुझे काफ़ी ज़बरदस्त दिखाई देता है। नौकरी में रिलीफ मिल सकता है, एप्लीकेशन अगर लीव की कोई दी हुई थी तो वो भी आपका पास हो सकती है, कोई लोन लेना चाह रहे थे तो वो भी मिल सकता है, कोई टूर वगैरह भी लग सकता है, कोई छोटी मोटी ट्रैवलिंग भी हो सकती है। ये ऑल ओवर एक्यूरेस की बात कर रहा हूँ, खाली जॉब की बात नहीं कर रहा। तो नौकरी वालों के लिए तो ये हफ्ता मुझे एक्यूरेस के लिए काफ़ी ज़बरदस्त दिखाई देता है। शुरू का पूरा हफ्ता ही मुझे ज़बरदस्त दिखाई देता है। बिजनेस की बात करूं तो बिजनेस के हवाले से मैं ये कह सकता हूं कि टाइम अच्छा है, लेकिन कोई फ्रॉड, कोई चीटर टाइप, इस टाइप के लोग आपको मिल सकते हैं। तो कोशिश करें थोड़ा सा अवॉइड करें, इनको इतना इन पे फोकस ना करें और चीज़ों को जैसा चल रहा है वैसे चलने दें। फ्रॉड, स्कैम वगैरह इनसे खास तौर पे आप लोगों ने सब पे एहतियात रखनी है। बाकी ओवरऑल बात करूँ तो मुझे ठीक दिखाई देता, कोई इतना मसला नहीं है। तो अब आ जाते हैं जो हमारा 12वां ज़ोडिएक साइन है, 12वां बुर्ज, 12वीं राशि यानी कि पाइसेस। पाइसेस वालों के लिए अब तक कैसा रहेगा? स्टार्ट करूं अगर एजुकेशन से तो एजुकेशन में थोड़ा बहुत आपको पढ़ाई में दिल नहीं करेगा पढ़ने का, लेकिन जितना पढ़ेंगे, जितना एजुकेशन की तरफ जाएंगी, चीज़ें आपके लिए उतना बेहतर होंगी। यहाँ तक कि एजुकेशन नहीं, अगर कोई नॉलेज वाली चीज़ आप हासिल करते हैं या कोई ऐसे चीज़ें आप देखते हैं जिससे आपको नॉलेज मिल रही हो तो डेफिनेटली चीज़ें आपके लिए एजुकेशन के हवाले से अब तक काफ़ी बेहतर दिखाई देता है। मैरिड लाइफ की बात करूं तो मैरिड लाइफ के लिए भी ये हफ्ता मुझे ठीक दिखाई देता है। मैरिड लाइफ जैसी चल रही थी वैसी चलेगी, चीज़ें थोड़ी सी स्टेबल होंगी। आपका कोशिश करेगा कि शुरू के 2 दिन आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है, थोड़े से इश्यूज आ सकते हैं, लेकिन अगर आगे बात करूं मैरिड लाइफ की तो मुझे आपकी मैरिड लाइफ काफ़ी ठीक दिखाई देती है। लव लाइफ की बात करूं तो लव लाइफ आपकी काफ़ी ज़बरदस्त दिखाई दे रही है। लव रोमांस में काफ़ी अच्छा टाइम है। पार्टनर के साथ मूवीज़ देखने जाएं, प्ले लैंड जाएं, यहाँ तक कि पार्टनर के साथ जितना आप टाइम स्पेंड करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है और लव लाइफ आपकी उतनी अच्छी होगी। और चाहें तो सी साइड भी चले जाएं, चाहें तो कोई मूवीज़ देखने भी चले जाएं और ख़ास तौर पर कोई अगर गिफ्ट वगैरह भी देंगे पार्टनर को तो वो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा।
अच्छा, अगर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में, तो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन के लिए भी मैं बोलूंगा कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन ब्रेक हो सकता है, आपकी एक्स का कॉल मैसेज वगैरह चीजें आ सकती हैं। शुरू के 5 दिनों के अंदर आता है तो ठीक है, आखिर के 2 दिनों में होता है तो फिर आपके लिए थोड़ा बहुत इश्यूज और थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। सिंगल पर्सन के लिए मैं बोलूंगा कि सिंगल पर्सन को भी कोई नया मिल सकता है या मिल सकती है, किसी से दोस्ती वगैरह हो सकती है, और लेकिन ये दोस्ती इतनी लॉन्ग टाइम, इतनी लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहेगी। इस बात ये ध्यान में सोच के चलेगा कि ज़्यादा दिल, ज़्यादा अटैचमेंट ना करें, तो फिर आपके लिए थोड़ा सा नुकसान हो सकता है। मनी मैटर्स की बात करूं तो मनी मैटर्स के लिए हफ्ता मुझे अच्छा दिखाई देता है। खर्चे होंगे, लेकिन अगर 50 रुपए खर्च कर रहे हैं तो आप 80 रुपए कमा भी रहे हैं। एक मिसाल आपको दे रहा हूं, तो मनी मैटर्स के लिए हफ्ता काफी अच्छा है। मनी मैटर में आपको काफी चीजें बेटर होती हुई दिखाई दे रही हैं, और पैसों के हवाले से हफ्ता आपके लिए काफी अच्छा दिखाई देता है मुझे। हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ में आप लोगों ने अपने लिवर का ख्याल रखना है, लोअर बॉडी पार्ट का ख्याल रखना है, दांतों का ख्याल रखना है, दाढ़ों का ख्याल रखना है, और थोड़ा बहुत नींद का ख्याल रखिएगा। नींद आपकी बहुत डिस्टर्ब रहेगी, लेफ्ट आई पेन कर सकती है, सोते में टांगों में दर्द, पैरों में दर्द, ये चीज़ें आपको थोड़ा सा इस हफ्ते इशू रहेंगी, तो इस चीज़ का आप लोगों ने थोड़ा सा टेक केयर करनी है। जॉब की बात करूं तो जॉब में आपका दिल नहीं करेगा, इतना जाने का दिल नहीं करेगा, बोलेंगे अगर आप लोग घर बैठ गए आप बेहतरीन होगा, इस तरीके से कि थोड़ा सा सॉरी है आप लोगों के लिए कि जॉब में काफ़ी बेटर दिखाई दे रहा है। और ये मैं आप लोगों को बोल सकता हूं कि जॉब आप लोग का दिल नहीं करेगा, बस आप लोग जाएंगे भी ऑफिस, आप ऐसे सुकून से यूं हिल रहे होंगे, जुल रहे होंगे, इस तरीके से चीज़ें करेंगे। तो जॉब के हवाले से ये है, बाकी अदरवाइज कोई इतनी टेंशन की बात नहीं है। अगर कैरियर की बात करूं तो एक्सेप्शनल टाइम है कैरियर के लिए। कैरियर में आपको ग्रोथ मिल सकती है, कैरियर में काफ़ी चीज़ें आपकी बेटर हो सकती हैं, और कैरियर में अगर आपके कोई इश्यूज चल रहे थे, प्रॉब्लम चल रहे थे, तो वो डेफिनेटली सॉल्व हो जाएंगे। ख्वाहिशात पूरा होने का टाइम है, गिफ्ट मिल सकते हैं, कम्युनिकेशन बेहतर होगी। कैरियर में मोबाइल के अगर काम कर रहे हैं, ये चीज़ें आपके लिए बेटर की तरफ जाएंगी। और अगर आपके काम अटके हुए थे, रुके हुए थे कैरियर में, तो डेफिनेटली इस हफ्ते कैरियर में बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ लगने वाली है। बिजनेस की बात करूं तो बिजनेस के हवाले से भी हफ्ता मुझे काफ़ी अच्छा दिखाई देता है। बिजनेस में आपको अगर स्टेबिलिटी नहीं मिल रही थी, चीज़ें आपकी स्टेबल नहीं हो रही थी, अटकी हुई थी, रुकी हुई थी, तो इस हफ्ते डेफिनेटली बिजनेस में आपको थोड़ी बहुत बेहतरी नज़र आ जाएगी। और अगर वैसे बोलूँ, कोई ख्वाहिशात पूरा होने का टाइम है, आपके डिज़ायर पूरा होने का टाइम है पाइसेस के लिए। कुछ अगर सोच रहे हैं और अगर आपने ऐसी अपने लिए कोई मुंह से बात बोल दी, तो वो भी आप देखेंगे आने वाले टाइम में वो पूरी हो जाएगी। तो पाइसेस के लिए ये हफ्ता अगर बोलूँ तो काफ़ी ज़बरदस्त दिखाई देता है मुझे। तो अब थोड़ा सा रेमेडीज़ पर आ जाते हैं, फिर उसके बाद अपना इख्तिताम करेंगे। अगर रेमेडीज़ की बात करूं तो एरीज वालों के लिए रेमेडीज़ ये है कि आपने एक तो बुध वाले दिन या तो कोई हरी चीज़ का सदका देना है, या 50 रुपए देने, या आपने किसी को खाना खिला देना है। सेम मैं ये आपके लिए बोलूँगा कि हफ्ते वाले दिन भी आप किसी को 80 रुपये दे दें, या खाना खिला दें, या काली चीज़ दे दें। ये एरीज के लिए। टॉरस के लिए मैं ये कहूँगा कि टॉरस वाले कोशिश करें इस हफ्ते मंगल के दिन कोई लाल चीज़ का सदका दे दें, 90 रुपये दे दें, या किसी को खाना खिला दें। और दूसरा मैं ये बोलूँगा कि आप लोगों के लिए ये कह सकता हूँ कि मंगल के दिन कोई स्ट्रीट डॉग हों तो उनको खाना खिला दें, कुछ ये कर दें, तो आप लोगों के लिए चीज़ें काफ़ी बेटर रहेंगी। जेमिनाई की बात करूं तो जेमिनाई वालों को मैं ये बोलूँगा कि आपने ये करना है कि मंगल वाले दिन कोई भी लाल चीज़ का सदका दे दें, 90 रुपये दे दें, या किसी को खाना खिला दें। और उसके अलावा मैं आप लोगों को जेमिनाई आप लोगों को बोलूँगा कि मंडे वाले दिन किसी को दूध का डब्बा दे दें, या 20 रुपये दे दें, या खाना खिला दें। ये आप लोगों ने करना है। कैंसर के लिए बोलूँगा कि कैंसर वालों को ये करना है कि हफ्ते वाले दिन 40 रुपये कोई सफाई करने वाला हो उसको दे दें, या खाना खिला दें। या उसके अलावा मैं आप लोगों को ये बोलूँगा कि बुध वाले दिन या तो 50 रुपये दे दें किसी को, या खाना खिला दें, या कोई हरी चीज़ का सदका दे दें। तो ये दोनों चीज़ें आप लोगों के लिए। अगर लियो की बात करूं तो लियो वालों को बोलूँगा कि एक तो आपने ये करना है सबसे पहले कि हफ्ते वाले दिन किसी को 80 रुपये दे दें, या काली चीज़ का सदका दे दें, या किसी को खाना खिला दें। ये आप लोगों ने करना है। अच्छा, अगर विर्गो की बात करूं तो विर्गो वालों को मैं ये बोलूँगा कि आप लोगों ने क्या करना है, एक तो सबसे पहले संडे वाले दिन किसी को पीले लड्डू दे दें, या केले दे दें, या खाना खिला दें, ये कर लें। और मंगल वाले दिन या तो लाल चीज़ का सदका दे दें, 90 रुपये दे दें, या किसी को खाना खिला दें। लिब्रा वालों को बोलूँगा कि आप लोगों को ये करना है कि आप लोगों ने जुम्मे वाले दिन कोई भी 60 रुपये किसी को दे देने, या कुछ किसी को स्वीट डिश लेके दे दें, या किसी को खाना खिला दें। और दूसरा बोलूँगा कि कोई स्ट्रीट डॉग्स हों, या वैसे ही आपको पूरे हफ्ते कहीं देखें तो स्ट्रीट डॉग्स के आगे या कोई जानवर हों, उनको खाना खिला दें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा।
स्कॉर्पियो की बात करूं तो स्कॉर्पियो वालों के लिए मैं ये बोलूंगा कि बुध वाले दिन या तो कोई 50 रुपए का सदका दे देगा या हरी चीज का सदका दे देगा या किसी को खाना खिला देगा। और उसके अलावा मैं आप लोगों को ये बोलूंगा कि हफ्ते वाले दिन किसी को 40 रुपए दे दें, कोई सफाई करने वाला है उसको खाना खिला दें, आपके लिए काफ़ी बेटर रहेगा। अगर सेजिटेरियस की बात करूं तो सेजिटेरियस वालों को मैं ये बोलूँगा कि आपने एक तो ये करना है कि थर्सडे वाले दिन या तो किसी को 30 रुपये दे दें या खाना खिला दें या कोई पीली चीज़ का सदका दे दें। और उसके अलावा आप लोगों को भी ये बोलूँगा कि बुध वाले दिन या तो 50 रुपये दे दें या किसी को खाना खिला दें या हरी चीज़ का सदका दे दें। कैप्रिकॉर्न वालों को मैं बोलूँगा कि कैप्रिकॉर्न के लिए आप लोग ये कर सकते हैं कि आप लोगों ने ये करना है कि स्ट्रीट डॉग को खाना खिला दें किसी भी दिन। और मंडे वाले दिन आप लोगों ने ये करना है कि किसी को दूध का डब्बा दे दें या 20 रुपये दे दें या खाना खिला दें। ये चीज़ आप लोग कर लें। अच्छा, एक्यूरियस वालों के लिए मैं बोलूँगा कि एक्यूरियस वालों को थोड़ा सा ये करना है कि स्ट्रीट डॉग्स को खाना खिला दें या किसी को 70 रुपये दे दें किसी ज़रूरतमंद को। और उसके अलावा आप लोगों को बोलूँगा कि हफ्ते वाले दिन 80 रुपये दे दें या किसी को काली चीज़ का सदका दे दें या किसी को खाना खिला दें। अच्छा, उसके अलावा पाइसेस वालों के लिए मैं बोलूँगा कि आप लोगों ने करना है कि इतवार वाले दिन आप पाइसेस वालों के लिए बोलूँगा कि जुम्मे वाले दिन या तो आप 60 रुपये दे दें या किसी को स्वीट डिश लेके दे दें या किसी को खाना खिला दें। और हफ्ते वाले दिन आप ये बोलूँगा किसी को 40 रुपये दे दें या किसी को खाना खिला दें, तो ये आपके लिए काफ़ी बेटर रहेगा। और यही था वीकली, और उसको कोशिश करी मैंने एरीज टू पाइसेस आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना ब्रीफ कर सकूं तमाम ही बुर्जों को। कहीं अगर कोई गलती हुई तो उसके लिए माजरत चाहता हूं, माफ़ी चाहता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग उसको इग्नोर कर दें। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएगा, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा। लाइक कमेंट शेयर, अगर आपको कोई पार्ट अच्छा लगे तो ज़रूर उस पर कर दीजिएगा। और किसी को अगर प्राइवेट कंसल्टेशन चाहिए तो अपने मुँह से अपनी तारीफ करने को अच्छी बात नहीं है, रिव्यूज़ आपके सामने उस पर आप लोग कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे स्क्रीन पे आपके सामने नंबर चल रहा है। अल्लाह की ज़ात इज़्ज़त रखने वाली। और अगर किसी को इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है इंस्टाग्राम की, उस पर आप लोग फॉलो कर सकते हैं। अपना बहुत बहुत सारा ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें और अपने खूबसूरत चेहरों पर हंसी बरकरार रखें। जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। टिल देन, अल्लाह निगहबान।